हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा, आप न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो चलिए हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हमारी स्टोरी का नाम है माय लिटिल माफिया। हाइप करना गाइस, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी एक लड़के को देखते हैं और वो कहते हैं कि अंकल अंकल सुनिए ना। ऐसे वो कहता है, जिसके कारण जो उसके अंकल जो इतना मैगजीन को पढ़ रहे थे वो देखते हैं और कहते हैं क्या हुआ। वो कहते हैं मेरा लेफ्ट हैंड कहाँ चला गया, मेरा लेफ्ट हैंड कहाँ है। अरे वांगजी बेटा, वो तो अपने कॉलेज चला गया। वांगजी कहता बट मेरा लेफ्ट हैंड उसे घर होना चाहिए था ना। अभी अभी मैं जो है ना हमला करने जा रहा हूँ मेरे दुश्मनों के ऊपर, तो मेरा लेफ्ट हैंड मेरे पास नहीं रहेगा तो कैसे चलेगा। तो कुरैन बस कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। वांगजी कहता नहीं नहीं नहीं, आप पूरी तरह से बूढ़े हो चुके हो, आप मेरे दुश्मनों के ऊपर हमला नहीं कर पाओगे, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए मुझे मेरा लेफ्ट हैंड चाहिए। लेफ्ट हैंड कहाँ है। कुरैन कहता है अरे जिंगी तो स्कूल गया है। तो वांगजी कहता उसे पता था मैं आज बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने वाला हूँ करके मेरे दुश्मनों के साथ, वो फिर भी भाग गया। हाँ, उसे तो मैं सजा दे करूँगा। ऐसा कहते वांगजी अपनी बंदूक को निकालते हुए दिखाते कहता मैं इस बंदूक की गोली से उसके सर को उड़ा दूंगा। कुरैन कहता है अगर तुम ऐसा करोगे तो वो तुम्हारा लेफ्ट हैंड चला नहीं जाएगा और तुम लेफ्ट हैंड कहाँ से ढूंढोगे। वांगजी कहता हाँ ये भी है, ये लेफ्ट हैंड भी ना मुझे मिलता ही नहीं, इसलिए मुझे अपने लिए एक राइट हैंड ढूंढना होगा। कुरैन कहता है हाँ हाँ मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तुम जाओ 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 खेलो। वांगजी कहता है ठीक है अंकल। ऐसा कहते वांगजी दौड़ते हुए जाता है, उसके हाथ में एक गन थी और वांगजी कहता है मैं एक माफिया हूँ, लिटिल माफिया, और मैं सबको धूल चटा दूंगा, जो भी बुरी चीज़ें करते मैं सबको मार डालूंगा। ऐसा कहते वांगजी घर के अंदर यहाँ से वहाँ भागना स्टार्ट कर देता है। भाग रहा था तभी हम सर्वेंट को देखते हैं। सर्वेंट जो खाना बनाते हुए वांगजी को देखते हुए कहता हाँ मास्टर को अभी 2 साल हो चुके हैं, जो ऐसे हैं उनकी कंडीशन अभी तक ठीक नहीं हुई है। ऐसे वो कहते और कहते पता नहीं एक कार एक्सीडेंट भला जो बड़े बड़े लोगों की ज़िंदगी को पूरा बदल देता है। ऐसे कहते वो लोग जस्ट बातें करने लगते हैं। कुरैन बस वांगजी को देखता है। हाँ, कुरैन को भी वो अफसोस है क्योंकि वांगजी का एक कार एक्सीडेंट हुआ था जिसके कारण वांगजी की याददाश्त जा चुकी है। वांगजी अब बच्चों की तरह हरकतें करता है। हाँ, वो बच्चों की तरह हरकतें करता है। इसके कारण वांगजी कुरैन बहुत ज़्यादा ही दुखी होता है कि भाई उसे अपने नेफ्यू का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए था, उसकी हालत क्या हो गई है। कुरैन खुद को ही कोसता है हर बार, बट वांगजी जो है सो है। और वांगजी को माफियाज़ बहुत ज़्यादा ही पसंद है। वांगजी माफियाज़ की मूवीज़ देखता है, उसे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए वांगजी घर पर माफियाज़ वाली गेम भी खेलता है। ऐसे लोगों को मारना, फाइटिंग करना, एक्सेट्रा चीज़ें होती हैं, वांगजी ये सारी चीज़ें भी करता है। कहे जाए तो वांगजी एक छोटा सा बच्चा है, करीबन 12 साल का, जिसकी मेंटालिटी ठीक नहीं हो रही है कहा जाए तो। हाँ, वो एक 12 साल का लड़का है जो अपने हिसाब से ही सारी चीज़ें करता है। हाँ, कभी कभी वो मिच्योर वाली हरकतें भी करता है, बट कुछ पलों के बाद जैसा का वैसा ही हो जाता है। इसलिए वांगजी घर पर रहता है। यहाँ पे कुरैन है और हमारे शिचान, जिनकी शादी हो चुकी है मैमा के साथ, और उन्हें एक लिटिल चाइल्ड है जिसका नाम है जिंगी। हाँ, वो हमारे शिचान और मैमा का बेटा है। और अब हम हमारे सेकंड कैरेक्टर की तरफ चलते हैं। सेकंड कैरेक्टर अभी अपने हाथों में बुक्स लेकर वो क्लास के अंदर एंटर होता है और कहता है गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टूडेंट कहता है गुड मॉर्निंग टीचर, ऐसे कहता है। जिसके बाद विंग कहता है पेज नंबर 7 निकालो। अब इस बार हम वहाँ से ही चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। ऐसे कहते विंग सबकी तरफ देखता है। सब लोग कहते हैं कि ओके टीचर, वैसे टीचर आज आप इन कपड़ों में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। तो विंग कहता हाँ मस्का मत मारो, हाँ तुम लोगों का एग्जाम है ना, इसलिए ये ज़्यादा चापलूसी कर रहे हो ना मेरे साथ। वो कहते हैं नहीं टीचर, बट सच में आप बहुत ज़्यादा ये हैंडसम लग रहे हो। विंग कहता ओके ओके थैंक यू। विंग ऐसे कहता है, कहता कि चलो चलो अपने अपने सारी चीज़ों की तरफ ध्यान दो तुम लोग। ऐसे विंग बोलता है। उसके बाद विंग कहता है ठीक है चलो। ऐसे विंग कहता है कि ठीक है बहुत हो गया, अब स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। ऐसे कहते विंग सबको पढ़ाना स्टार्ट कर देता है। और विंग की फैमिली में पहले उसके पास ग्रैनी थी, बट ग्रैनी की डेथ हो गई। विंग ने अपनी ग्रैनी को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा ही लोन लेकर रखा है और विंग ने बहुत अपनी ग्रैनी को बचाने के लिए पूरा उतना 100% दिया था, बट कहते हैं ना कि भगवान को जो मंजूर होता है वही हो जाता है। तो विंग की ग्रैनी छोड़कर चली गई है। अब विंग के ऊपर बहुत ज़्यादा ही डेथ है, मतलब लोन बहुत ज़्यादा ही है। विंग लोन चुका रहा है और विंग कॉलेज मतलब स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है। हाँ, विंग स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है और इसी क्लास में है हमारा जिंगी। विंग जो अपनी क्लास ख़त्म होने के बाद वो कहता है कि बच्चों मैं तुम लोगों को बोला था ना मैं तुम लोगों को एक्स्ट्रा क्लास दे सकता हूँ करके, क्या किसी ने अपने पेरेंट्स से पूछा है। तभी हमारा जिंगी हाथ उठाता है, सर मैंने अपने पेरेंट्स से पूछा है और मेरे पेरेंट्स मान चुके हैं।
तो विंग कहता ग्रेट, तो जिंगी तो तुम्हारे पेरेंट्स का मुझे नंबर दे, तो मैं उनसे बात कर लूँगा। तो जिंगी कहता है मेरे डैड बोल रहे थे कि आपको हम घर पे ही लेकर आए करके। तो जिंगी कहता है ऐसे कहता है, तो विंग कहता है ठीक है तो मैं कल आ जाऊँगा। जिंगी कहता है ओके सर। ऐसे वो कहता है देन उन लोगों के बीच में ये बातें होती है। शाम के वक्त हमारा जिंगी घर पर पहुंच जाता है। जिंगी घर पर पहुंचने के बाद जो था ना वो जस्ट कहता है कि अंकल 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 सुनिए ना, ग्रैंडपा सुनिए ना। तो ग्रैंडपा कहता है कि हाँ बोलो जिंगी। जिंगी कहता है कि वो जो है ना मम्मा डैडी तो घर पे नहीं रहेंगे, तो कल जो है ना मेरे टीचर आएंगे, तो मम्मा डैडी से पूछ लेना कि उनको आपको उनके साथ क्या बातें करनी है करके। कुरान कहता है हाँ हाँ पूछ लूँगा, तुम जाओ, वैसे भी तुम्हें वो बहुत मिस कर रहा था। वो कहता हाँ अरे यार आज तो हम लोगों की एक लड़ाई होने वाली थी। हाँ ऐसे कहते हो जिंगी जल्दी से अपने कमरे में जाता है, अपने हाथ में बंदूक लेकर आता है और जिस कमरे पे नॉक करता है और अंदर थोड़ा झाँक कर देखता है और कहता है बॉस मैं आ चुका हूँ, मैं ऑन ड्यूटी पे हूँ। ऐसे जिंगी कहता है वांग जी बस कहता तुम बहुत लेट हो चुके हो, तुम्हें पता है मैंने कितने सारे लोगों को मार डाला है। तो वो देखो जिंगी सारे टेडी बियर्स को यहाँ से वहाँ पड़े हुए देखते कहता हाँ हाँ मैं भी आ चुका हूँ, मैं भी आपका सपोर्ट करूँगा बॉस। ऐसे कहते हुए जिंगी वांग जी का लेफ्ट हैंड था, तो वो लोग एक दूसरे के साथ फाइटिंग करना स्टार्ट कर देते। जिंगी कहता है वैसे बॉस आपने आज खाना खाया? तो वांग जी कहता नहीं मैंने अब तक नहीं खाया। तो जिंगी कहता है चलिए बॉस मुझे भूख लगी है, हमने बहुत लड़ाई लड़ ली है। ऐसे कहते हुए वांग जी को जिंगी नीचे लेकर आता है। देन खाना खाते हैं वो लोग, जिसके बाद जिंगी कहता है मैं अब पढ़ाई करने जा रहा हूँ बॉस। जहाँ पे वांग जी कहता है ठीक है तुम पढ़ाई करने के लिए जाओ, मैं जा रहा हूँ मूवी देखने के लिए, कोई दुश्मन आए ना मुझे बता देना, मैं उनका सर उड़ा दूंगा। ऐसे कहते हुए वांग जी बस चला जाता है। जिंगी कहता है ओके ओके बॉस, ओके अंकल। ऐसे वो कहता है बट वांग जी वहाँ से जा चुका था क्योंकि आखिर में वो अंकल सुन ही नहीं पाया कहा जाए तो, क्योंकि वांग जी बहुत खुश था लड़ाई के बाद। जहाँ पे कुरान कहता है क्या हो गया जिंगी? जिंगी कहता है हाँ अंकल कब ठीक होंगे? हाँ 2 साल हो चुके हैं, वो ऐसे के ऐसे ही है अभी तक ठीक नहीं हुए। हाँ अंकल दवाई से तो सब लोग ठीक हो जाते हैं ना, आप लोग तो यही बोलते हो ना, तो दवाई से अभी तक वो ठीक क्यों नहीं हुए? मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ पहले की तरह अंकल मेरे साथ खेले करके, बट अभी जो खेलते हैं वो अजीब है। जहाँ पे कुरान कहता है तुम जानते हो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते जिंगी, प्लीज़ बस उसे समझने की कोशिश करो या इस सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। ऐसे वो कह रहे थे तभी शीजान आते कहता है किस सिचुएशन की बात चल रही है? तभी कुरान कहता है कुछ नहीं। जहाँ पे शीजान कहता है कि जिंगी वांग जी पहले अच्छा था हमें पता है, बट अब जो हो गया हम इसे बदल तो नहीं सकते, जब तक वो ठीक नहीं हो जाता हमें उसे ऐसे ही हैंडल करना होगा। जिंगी कहता बट मैं पहले वाले अंकल को बहुत मिस करता हूँ। जहाँ पे तभी मैम में आते कहता अच्छा ठीक है मतलब तुम पहले वाले अंकल को मिस करते हो, हमें तो कभी मिस नहीं करते हो। तो कहता कि अंकल बहुत अच्छे थे इसलिए हम उन्हें मिस करते। तभी मैम कहते कि हाँ हाँ ठीक है हाँ हाँ वो जल्दी ठीक हो जाएगा देख लेना। जिंगी कहता 2 साल हो गए, 2 सालों से मैं उन्हें ऐसे देख रहा हूँ। तो कुरान कहता अच्छा तुम्हें उसका माफिया लेफ्ट हैंड बनने में मज़ा नहीं आता? वो कहता आता है बट मैं उन्हें पहले की तरह देखना चाहता हूँ क्योंकि आप सब लोग उदास हो जाते हो, मम्मा उदास होती है, पापा उदास होते हैं, ग्रैंडपा आप भी उदास होते हो, तो ये उदासी मुझसे देखी नहीं जाती। मैं इसलिए चाहता हूँ मैं गॉड से रोज़ प्रेयर करता हूँ कि अंकल जल्दी से ठीक हो जाए करके। वो कहते हैं हाँ हाँ जल्दी ठीक हो जाएंगे, चलो चलो। तो छोटा दिमाग और ज़्यादा बातें सोचता है। ऐसे कहते वो बातें करते तभी जिंगी कहता है कल मेरे टीचर आने वाले हैं तो आप अंकल को बता देना। वो कहता है कि फिर यहाँ से हम नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग के टाइम पे जिंगी जो वांग जी के पास आता है गुड मॉर्निंग बॉस ऐसे कहता है। देन उसके बाद वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ अपने मिशन पे। तो कहता है कि हाँ मिशन को बिल्कुल कंप्लीट करके ही आना, ऐसे वो बोल देते हैं। देन उसके बाद हमारा जिंगी कॉलेज स्कूल में आता है। स्कूल में आने के बाद शाम के वक्त हमारा विंग जिंगी के साथ आता है घर पे। जिंगी जस्ट कहता है चलिए ना टीचर चलिए चलिए। जहाँ पे विंग तो भाई इतने बड़े मेंशन को देखकर वो हैरान था, वो अंदर आता है और जिंगी कहता है कि ग्रैंडपा सुनिए मेरे टीचर आ चुके हैं। ऐसे वो कहता है, जिसके बाद कुरान बस कहता है कि हेलो सर आइए ना बैठिए ना, कॉफ़ी लेकर आओ। ऐसे वो कहते थे। अंदर उसके बाद विंग बस बैठता है और विंग देखता है। विंग थोड़ा सा नर्वस था, पहली बार इतने बड़े हाउस में आया था। जहाँ पे जिंगी कहता है कि यही है टीचर। तो कुरान कहता है तो तुम मेरी बेटे को 3 सब्जेक्ट मतलब मेरे नेफ्यू को 3 सब्जेक्ट पढ़ाना। विंग कहता हाँ क्यों नहीं। तो कुरान कहता तुम कितना पैसा लोगे? विंग कहता 10। तो कुरान कहता ओ 10,000 युआन ना, ठीक है। विंग कहता नहीं मैं बस। तो कहता है क्या ये कम है क्या? तो विंग कहता नहीं ठीक है। वो कहता है कि तो तुम कल से पढ़ाना स्टार्ट कर देना, ओके। तो विंग कहता हाँ तो मैं यहीं पे आ जाऊँगा ना, क्या आप जिंगी को भेजने वाले हो? वो कहता नहीं तुम्हें यहीं पे आना होगा क्योंकि रात के टाइम पे अगर मेरा बच्चा अकेला सा बाहर आया वगैरह तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो वो कहता है कि ठीक है।
जिंगी बस स्माइल करता कहता मतलब टीचर आप मुझे पढ़ाओगे सच में, ये तो बहुत खुशी की बात है। वहीं कहता है तो जिंगी कहता है टीचर चलिए ना, मैंने जो ना एक बोर्ड बना के रखा है जहाँ पे मुझे क्या क्या करना है मैंने वो लिख कर रखा है, आप चलिए तो मेरे कमरे में मैं आपको दिखाता हूँ। तभी विंग कहता जिंगी ये सही नहीं रहेगा। कुरैन कहता है नहीं 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 जाइए जाइए दिखाइए, वैसे भी वो आपकी बहुत ज़्यादा ही तारीफ़ें करता है। विंग ऐसे वो कहता है, जिसके बाद विंग जिंगी के साथ चला जाता है। जिंगी अपने कमरे को दिखाता है जहाँ पे उसने बहुत सारी चीज़ें जो है ना दीवार के ऊपर चिपका के रखी थी, जैसे विंग उसने पढ़ाता था और कहता था कि अपने ड्रीम्स को दीवार के ऊपर रखो जिसे देख कर लाइक होता है कि तुम विजुअलाइज कर सको और वो ड्रीम्स को पूरे हो सके। इसलिए जिंगी ने भी ऐसा ही किया था और विंग को दिखा रहा था। विंग बस स्माइल करता कहता है खूबसूरत है सारी चीज़ें। ओह मतलब जिंगी को आगे जाकर डॉक्टर बनना है। जिंगी कहता है हाँ मुझे डॉक्टर बनना है। तो विंग कहता है डॉक्टर क्यों बनना है? तो जिंगी कहता है वो अंकल। तो विंग कहता जिंगी कहता है मेरे अंकल है ना वो उनका ना 2 साल पहले ना एक एक्सीडेंट हो गया तो वो अब छोटे बच्चे बन गए। विंग कहता क्या? वो कहता है छोटे बच्चे बन गए, इसके कारण उनकी याददाश्त अभी तक वापस नहीं आई, वो पहले की तरह नहीं हुई है, इसके कारण मम्मा डैडा और अंकल सब लोग दुखी रहते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि उनकी याददाश्त मैं जल्दी से वापस लेकर आऊँ, इसलिए मुझे डॉक्टर बनना है और उनके लिए मुझे काम करना है। तो विंग कहता वाह ये तो बहुत अच्छा ड्रीम है, वैसे तुम्हारे अंकल करते क्या थे? जिंगी कहता है वो तो ऑफिस, हाँ हमारा एक बहुत बड़ा सा ऑफिस है जहाँ पे मम्मा डैडा आप काम करते हैं, क्योंकि अंकल की कंडीशन के कारण वो अंकल घर पे रहते हैं। तो विंग कहता अच्छा। जिंगी कहता आप जब आओगे ना मैं आपको उनसे ज़रूर मिलाऊंगा ठीक है। तो विंग कहता ठीक है। ऐसे विंग कहता है अंदर कहता कि ठीक है फिर मैं चलता हूँ। जिंगी कहता है जी। एंड विंग बाहर निकलते जो ना अब वहाँ से जा ही रहा था कि सडनली एक लड़का अपने हाथ में एक गन लाते कहता है हैंड्स अप, ऐसे वो कहता है, जिसके बाद तो विंग डर ही जाता है क्योंकि उसके सर के ऊपर लाइक गन थी। विंग डर चुका था। तो कहता अपने हाथ दोनों हाथों को ऊपर करो वरना ये जो बंदूक के अंदर जो 6 गोलियां ना वो तुम्हारे सर में घुसा दूंगा मैं, ऐसे वो बोलता है। जिसके बाद तो विंग घबरा ही जाता है भाई, विंग के हाथ से उसका बैग ही गिर जाता है। जिसके बाद विंग तो तुम कौन हो? ऐसे विंग बस कहता है। तभी कुरैन कहता वांग जी क्या कर रहे हो? वांग जी कहता अंकल हमारे घर में दुश्मन घुस गया है, अब दुश्मन का तो खात्मा करके रहूँगा। कुरैन बस कहता वांग जी वो दुश्मन नहीं है, वो शिजुई का टीचर है। वांग जी दुश्मन का टीचर शिजुई का टीचर है। और मिस्टर वी घबराइए मत, वो कोई रियल गन नहीं है। विंग कहता जी, वो कहता है हाँ वो टॉय गन है आप चिंता मत कीजिए। तभी वांग जी नहीं 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 ये टॉय गन नहीं है, ये रियल गन है। एंड विंग बस अपने आप को संभालते हुए टर्न होता है। तभी वो वांग जी को देखता है, वांग जी अपने हाथ में गन लेकर हिलाते हुए कहते नहीं 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 ये रियल गन है, ऐसे कहते विंग वांग जी बोलते हुए जो विंग की तरफ देखता है। विंग वांग जी को देखता है। भाई साहब वांग जी बहुत ज़्यादा हैंडसम था। हाँ ऑफकोर्स उसके कपड़े थोड़े से मेसी हुए थे, उसके बाल भी थोड़े से मेसी थे, उसके हाथ में एक गन थी और वांग जी कैसे हरकतें कर रहा था। विंग उसे देखता है तो लाइक होता है ना एक पल के लिए देखता रह चुका था क्योंकि वांग जी हैंडसम भी लग रहा था और क्यूट भी लग रहा था। इसके कारण विंग बस देखता रह चुका था वांग जी को। कुछ पल ऐसे ही वो देख ही रहा था कि तभी वांग जी बस कहता है कि हाँ क्या तुम टीचर हो? सीरियसली अंकल ये तो कहीं से भी टीचर नहीं लग रहे। हाँ कुरैन कहता हाँ जिंगी का वो टीचर है, ओके परेशान मत करो। तभी वांग जी बस कहता सुनो टीचर, अगर तुमने जिंगी को पनिशमेंट देने की कोशिश की ना ये इसमें जो 6 की 6 गोली है ना मैं तुम्हारे सर में घुसा दूंगा, याद रखना टीचर। ऐसे कहते जो ना वांग जी वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए कहता है मेरे लेफ्ट हैंड का तुम्हें ध्यान रखना है समझे ना, ऐसे वो कह देता है। जिसके कारण हमारा विंग बस हाँ हाँ ऐसे विंग कहता है। जिसके बाद कुरैन कहता है तुम ठीक हो ना? विंग कहता है जी जी मैं ठीक हूँ। जहाँ पे कुरैन कहता है चलो मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देता हूँ। विंग कहता है जी, और विंग अपने बैग को पकड़ते हुए चलने लगता है। कुरैन कहता है वो मेरा सेकंड नेफ्यू है, छोटा नेफ्यू। विंग कहता वो तो कुरैन कहता है एक्चुअली 2 साल पहले उसका एक कार एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद उसकी मेमोरी लॉस कहा जाए तो, और जब होश आया देन ये इस कंडीशन में था कि अब 12 साल का छोटा सा बच्चा बन चुका है। कभी कभी मैच्योर बन जाता है बट नॉर्मली वो ऐसे ही रहता है। एंड वो जिंगी का अक्ल है तो शायद तुम थोड़ी सी कोशिश करना उसे कुछ पढ़ाने की, मतलब समझाने की। वैसे तो उसे सब कुछ आता है बट फिर भी यू नो ना वो जिंगी आई मीन टू से जिंगी एक उसका लेफ्ट हैंड है तो लाइक वो जिंगी को परेशान करने के लिए आएगा पढ़ाई करते वक्त, तो जिंगी उसे टाइम नहीं देगा तो वांग जी को थोड़ा बुरा लग सकता है। इसलिए मैं बस ये कहूँगा कि आप हो सके तो उसे भी थोड़ा पढ़ाने का थोड़ा नाटक कर दीजिएगा। तो विंग कहता जी को ठीक है। कुरैन कहता हाँ मैं इसके लिए पे करूँगा। विंग कहता कोई बात नहीं, पर कुरैन कहता नहीं 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 आप में हमारे लिए इतनी मदद करोगे तो हमें तो उतना पे करना ही होगा ना, ऐसे वो कह देता है। जिसके बाद विंग सिर्फ हाँ में सिर हिलाता है। उसके बाद कुरैन कहता है ठीक है फिर कल आ जाइएगा मिस्टर विंग कहता दैन उसके बाद नेक्स्ट डे आता है। नेक्स्ट डे विंग सीधा स्कूल से जिंगी के साथ ही वो घर पर आ जाता है।
जिंगी जस्ट विंग को देखकर खुश था और विंग बस कहता है चलो पढ़ाई करते। जिसके बाद विंग एंड जिंगी जो थे ना वो स्टडी रूम था ना वांग जी उनके घर में, तो वहाँ पे आकर बैठ चुके थे। जिसके बाद विंग जिंगी को पढ़ाना स्टार्ट कर देता है, बट तभी वांग जी दरवाजे से अंदर आते हुए कहता है कि जिंगी तुम खेलने के लिए क्यों नहीं आए? अंकल बोल रहे थे कि तुम्हारे टीचर घर पर आए करके तुम्हें पढ़ा रहे करके। जिंगी कहता है हाँ 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 बॉस, मुझे अंकल मतलब मेरे बॉस मुझे टीचर पढ़ाने के लिए आए, इसलिए मुझे पढ़ाई करनी होगी, वरना अगर पढ़ाई नहीं की तो मैं दुश्मनों से कैसे लड़ूंगा, क्योंकि मुझे सारी चीज़ें तो पता होनी चाहिए ना। तो वांग जी कहता मुझे सब पता है जिंगी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सारी चीज़ें सिखा दूंगा। जिंगी कहता नहीं, बट ये चीज़ें तो मुझे सीखनी होगी ना, आप सिखाओगे तो वो अलग चीज़ होगी, ये सिखाएंगे तो वो अलग चीज़ें होगी, इसलिए मैं सीख रहा हूँ। विंग वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी जिंगी के पास आता है, हाँ 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 ये तो मुझे आता है। जिंगी कहता है सच में? तो वांग जी कहता है हाँ मुझे आता है, रुको रुको मैं करके दिखाता हूँ। ऐसे कहते जिंगी करके वांग जी करके दिखाने लगता है, जिस कारण जिंगी पर स्माइल करता है और कहता है हाँ 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 देखो आपने सही किया है ना टीचर। जहाँ पे विंग देखते हुए कहता है सही किया। तभी मेरे लेफ्ट हैंड सुनो ना। जिंगी कहता है जी बॉस। तो वांग जी कहता है मुझे बहुत बोर लग रहा है, चलिए ना हम खेलते हैं। तुम सुबह भी नहीं खेल पाते, अब शाम को भी नहीं खेल पाओगे। तो जिंगी कहता है तो आप मेरे साथ यहाँ पे बैठ जाइए, हम खेलते हैं। तो जिंगी ऐसे कहता है, तो वांग जी कहता है यहाँ पे हम क्या खेलेंगे, यहाँ पे तो कुछ भी खेलने के लिए नहीं है। तो जिंगी कहता है मैं हूँ ना। तो वांग जी कहता है तुम क्या हो, तुम भी कुछ भी खेलने के लिए नहीं हो, तुम तो यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो ना, मैं थोड़ी ना पढ़ाई करना चाहता हूँ। जिंगी कहता है आप मेरे साथ बैठ जाइए कुछ वक्त पर, बाद में हम लोग खेलेंगे। तो विंग भी कहता है कि हाँ हाँ तुम बैठ जाओ यहाँ। तो वांग जी बस कहता है तुम मुझे पढ़ाओगे? हाँ टीचर तुम मुझे पढ़ाने वाले हो? तो विंग कहता हाँ। फिर वांग जी कहता बट मुझे तो सब कुछ आता है। विंग कहता तुम्हें जो नहीं आता मैं वो पढ़ा दूंगा। तो वांग जी कहता ठीक है, मुझे माफियाज़ की मूवीज़ के बारे में बताओ, माफियाज़ की मूवीज़ कलेक्शन के बारे में बताओ, मुझे माफियाज़ मूवी देखना बहुत पसंद है, तुम मुझे ये बता सकते हो? विंग तो भाई ऑकवर्ड ही हो जाता है कि अब माफिया वो तो मूवीज़ ही नहीं देखता। विंग कहता हाँ हाँ मुझे इतना आइडिया नहीं है। तो वांग जी कहता हाँ फिर मुझे कोई चीज़ सीखने में इंटरेस्ट नहीं। ऐसे कहते हुए वांग जी वहीं पर बैठ जाता है और इनको देखता है। जिसके बाद विंग का पढ़ाकर होने के बाद वांग जी बस कहता है कि चलो हम लोग अभी खेलते हैं। तो जिंगी कहता है क्या अभी? तो वांग जी कहता है हाँ अभी। तो जिंगी तुम मेरे लेफ्ट हैंड हो, हमारे दुश्मन आ जाएंगे, ठीक है मैं दुश्मनों को लाने के लिए कह देता हूँ। और वांग जी बाहर जाते हुए कहता है कि सर में जाओ मेरे दुश्मनों को लेकर आओ, दुश्मनों को लेकर आओ। जिसके बाद सर्वेंट कहता है ओके सर, क्योंकि वांग जी के टेडी बियर ही उनके दुश्मन थे। जिसके बाद वांग जी आते कहता है टीचर आपको भी खेलना है? तो विंग कहता है क्या मुझे? वो कहता है कि हाँ आपको भी खेलना है, और आप हाँ आप जो है ना मुझे प्रोटेक्ट करना, ठीक है? शील्ड का है, और वो तकिए को उठा कर कहता है ये रही आपकी शील्ड, ऐसे कहता है। जिसके बाद जिंगी के हाथ में गन दी जाती है। वहाँ पे फिर सर्वेंट लोग आते हैं और अपने हाथों में टॉयज़ लेकर, एंड देन उसके बाद उन लोगों के बीच में फाइटिंग होना स्टार्ट हो जाती है। विंग को समझ भी नहीं आता, विंग को शील्ड करने के लिए कहा जा चुका था। जिंगी कहता है टीचर बस थोड़ी देर खेलिएगा, फिर उसके बाद मैं उनको समझा दूंगा। विंग कहता ओके। देन उसके बाद विंग ऐसे ही खेलने लगता है। तभी जिंगी को आवाज़ देते हैं हमारे कुरान कहता है जिंगी बाहर आ जाओ, पुडिंग लेकर जाओ, ऐसे वो कहते हैं। जिसके बाद जिंगी कहता है मैं आता हूँ, आप कवर दीजिएगा। तो विंग कहता है हाँ हाँ। वांग जी कहता है कवर दीजिए, मुझे कवर दीजिए, ऐसे कहते जो ना वांग जी सीधा विंग के पीछे चला जाता है और विंग के होता है ना कि शोल्डर के ऊपर गन रखे हुए जो ना सामने की तरफ फायर करने लगता है उन टॉयज़ की तरफ। जो टॉयज़ जो थे ना अपने हिसाब से ऐसे ही वो चलते हुए जा रहे थे। विंग बस कहते देखो वो आ रहा है। वांग जी कहता हाँ हाँ कोई नहीं, मैं जल्दी आपको प्रोटेक्ट करूँगा, ऐसे कहते हुए वांग जी जस्ट ऐसे ही बोले जा रहा था। तभी विंग वांग जी को देखता है, भाई वांग जी कैसी कैसी हरकतें कर रहा था। विंग का तो दिल तेज़ी से ही धड़कने लगता है। विंग कहता है ये क्या हो रहा है मुझे, हाँ सडनली ये दिल क्यों तेज़ी से धड़क रहा है, हाँ ऐसे कहते विंग को समझ भी नहीं आता। इसलिए विंग बस कहता हो गया वांग जी नहीं एक दुश्मन बचा है। बट विंग ऐसे टर्न ही होता है कि सडनली होता है नीचे जो एक क्या बोलते एक टॉय रखा था ना विंग का, उसके ऊपर पैर पड़ता है एंड देन विंग सीधा फिसलता है। जिसके कारण वांग जी जो विंग के शोल्डर के ऊपर अपनी गन को रखे हुए थे ना, वांग जी भी सीधा विंग के ऊपर गिरता है। एंड देन उसके कारण वांग जी और विंग बिल्कुल एक दूसरे के करीब थे और वांग जी और विंग के लिप्स एक दूसरे से अटैच हो चुके थे। जिसके बाद तो विंग की आंखें बड़ी हो चुकी थी और वांग जी की भी आंखें बड़ी हो चुकी थी। बट वांग जी तो उन टॉयज़ की तरफ देखता है और लाइक अपने हाथों से गन चलाते हुए कहता है हाँ मैं तुम्हें मार डालूंगा, ऐसे कहते वांग जी उठकर विंग के ऊपर ही बैठ जाता है। विंग तो भाई पूरा हैरान था, वो तो हिल तक नहीं पाया। वांग जी उठ जाता है, उठने के बाद लाइक उन टॉयज़ के पीछे भागने लगता है। हाँ इस दुश्मन को तो मैं मार के रहूँगा, ये बहुत बड़ा शैतान है, बहुत बड़ा शैतान है, ऐसे कहते वांग जी ऐसे ही कर रहा था। विंग जो ज़मीन पर ही लेटा हुआ था वो अपने लिप्स पे हाथ रखता है और कहता है ये क्या। विंग को समझ में नहीं आता बिल्कुल भी नहीं। तभी जिंगी आते हुए कहता टीचर आपको क्या हो गया, आप नीचे क्यों हो? हाँ विंग कहता कुछ नहीं मैं ठीक हूँ। जिंगी कहता ये पुडिंग लेकर आया था मैं, चलिए खाते। तो विंग कहता नहीं मुझे घर चलना चाहिए। जिंगी कहता बट टीचर। विंग कहता नहीं जिंगी मैं छोटा बच्चा थोड़ी ना। जिंगी कहता बट अंकल ने दी है।
तो विंग बस देखता है और विंग कहता है ओके, एंड विंग पुडिंग को खाने लगता है। भांग जी भी आकर पुडिंग को खा रहा था। भांग जी खाते हुए कहता है कि ये बहुत टेस्टी है, ऐसे कहते हुए जिंगी को बोलता है। जिंगी कहता है देन उसके बाद विंग वहाँ से चला जाता है। और विंग के दिमाग में यही चल रहा था, भाई वो कैसे हो गया, हाँ ये कैसी सिचुएशन है, और विंग का दिल इतना तेज़ी से क्यों धड़क रहा है। विंग बस यही सोचते अपने घर के पास आ ही चुका था कि विंग बस देखता है जहाँ पे कर्जा वसूल करने वाले लोग जो थे ना वो वहाँ पे खड़े थे। विंग ये देखने के बाद बस अपने आप को संभालता है और थोड़ा सा कुछ वक्त तक होता है कि साइड में ही खड़ा रहता है जब तक वो लोग नहीं जाते नहीं। तभी विंग के शोल्डर के ऊपर कोई हाथ रखता है। विंग बस देखता है, तभी न्यूज़ था और कहता है मेरे साथ चलो। विंग बस न्यूज़न के साथ न्यूज़न के घर पे आ जाता है। न्यूज़न कहता है हाँ विंग, हाँ ये लोग हमेशा तेरे घर के आसपास मंडराते रहते हैं, तेरे को नहीं लगता है तू सेफ नहीं है करके, तुझे पुलिस वाले को बता देना चाहिए कि तो तेरे से कर्जा वसूल करने के लिए आते करके, तुम लोगों ने लीव तो साइन की है ना। तो विंग कहता कुछ भी हो जाए बट यार मैं ये सब भी नहीं कर सकता हूँ, इसमें भी फालतू का उनको लगेगा कि मैं उनका कर्जा देना नहीं चाहता, इसलिए वो फिर से और ज़्यादा करेंगे, इसलिए मैं नहीं कर सकता। वो कहता है अभी कितना बाकी है। विंग कहता है 4 लाख। वो कहता है सच में। विंग कहता है कि बट हो जाएगा। तो जी हमारा न्यूज़ है कहता है कब तक होगा यार, हाँ मुझसे हो पाता तो मैं कब का दे चुका होता, और तेरी टीचर में की जॉब में भी ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है तुझे। विंग कहता कोई नहीं जिंगी, कोई नहीं न्यूज़ है, वैसे अभी मैं एक्स्ट्रा भी इनकम कर रहा हूँ, लाइक मैं एक्स्ट्रा भी पैसे कमाने लगा हूँ। तो न्यूज़ कहता है एक्स्ट्रा कैसे। तो विंग कहता है अरे मैं एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने लगा हूँ। वो कहता है भाई तू एक्स्ट्रा ट्यूशन लेगा तो आराम कब करेगा। तो विंग कहता है अरे मैं आराम ही तो करता हूँ ना। वो कहता है लगता तो नहीं है कि तू आराम करता है करके, हाँ। तो विंग बस कहता है कि हाँ मैं आराम करता हूँ यार, हाँ। जिंगी मतलब हमारा न्यूज़ बस कहता है कि पता नहीं तेरा क्या होगा। तो हाँ पहले पैसे के पीछे नहीं भागता था, बट जब तेरी दादी चली गई उसके बाद तो अब तेरे को पैसे के पीछे भागना पड़ रहा है क्योंकि तुझे लोन चुकता करना है इसलिए। तो विंग कहता है हाँ मुझे इतना तो करना ही होगा, अपने फैमिली के लिए मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। हाँ मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकता हूँ न्यूज़, किसी को भी नहीं। अब बस मैं अकेला हूँ और सब लोग चाहते थे मैं अपनी अच्छी लाइफ जीऊँ, जब ये लोन चुकता हो जाएगा ना न्यूज़ तब मैं अपनी अच्छी लाइफ जीऊँगा। न्यूज़ कहता है कि ठीक है। और विंग न्यूज़ के घर पे रहता है। उसके बाद वो घर आ जाता है अपने। हाँ एक छोटा सा ही घर था 1 BHK टाइप का, छोटी सी जगह, एक छोटा सा गार्डन था बाहर एंड झूला वगैरह था, सारी चीज़ें पेड़ पौधे लगे हुए थे। एंड देन विंग अपने घर में जाकर आराम से फ्रेश होने के बाद वो सो जाता है। फिर नेक्स्ट डे अपने कॉलेज आता है, मतलब स्कूल आता है। स्कूल में आने के बाद बच्चों को पढ़ाने के बाद विंग जो था ना वो सीधा आता है हमारे शिजुई के साथ, शिजुई के घर में। वहाँ पे आने के बाद ऑफकोर्स वांग जी आकर इधर से उधर मंडराने लगता है। विंग उसे देखता है एंड देन आखिर में उन लोगों का खेलने का समय हो जाता है, जहाँ पे वांग जी बस विंग को ज़बरदस्ती खेलने के लिए कह ही देता है, जहाँ पे जिंगी कहता है टीचर खेल लीजिए ना कुछ नहीं होता। विंग भाई साहब ओके वांग जी को मना ही कैसे कर सकता है, वैसे भी कुरान ने कहा है ना कि वो एक्स्ट्रा पैसा देगा करके इसके लिए, तो विंग इतना तो कर ही सकता है। इसलिए विंग फिर से हमारे वांग जी के साथ खेलने लगता है। और वांग जी बस होता है जिंगी और विंग के बीच में था और कह रहा था बॉस को प्रोटेक्ट करो, तुम लोगों का काम है बॉस को प्रोटेक्ट करना, ऐसे कहते वो ऐसे ही करे जा रहा था। तभी जिंगी कहता है बॉस आपके पीछे, ऐसे कहते जिंगी ऐसे टर्न हो जाता है, जिसके बाद विंग लाइक कहता कि बॉस मैं आपको शील्ड दे रहा हूँ, ऐसे कहते विंग भी ऐसे ही बोलने लगता है। तभी वांग जी कहता कि हाँ आखिरकार दुश्मन खत्म हो गए, जिसके बाद सब लोग एक दूसरे को देखते हो और बस क्लैप करते हैं एक दूसरे के हाथ को। तभी वांग जी कहता हाँ टीचर आप तो मेरे राइट हैंड बनने के काबिल हो। विंग कहता क्या, तो जिंगी कहता है राइट हैंड। तो वांग जी कहता हाँ तुम लेफ्ट हैंड हो ना जिंगी, तो टीचर बन गए मेरे राइट हैंड। विंग कहता मैं, वो कहता कि हाँ टीचर ये तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आप राइट हैंड बन गए हो। विंग कहता है राइट हैंड, वो कहता कि हाँ अब बॉस के फैसले लेने में आप मदद करोगे, इसलिए आप बॉस ने आपको राइट हैंड बनाया है। विंग कहता अच्छी बात है। विंग ऐसे कहता है और विंग कहता है तो अब मेरे चलने का समय हो चुका है बॉस, मैं कल मिलता हूँ। वो कहता है ठीक है मेरे राइट हैंड तुम्हें कल आना ही होगा, टाइम पे आ जाना। तो विंग कहता है जी बॉस, ऐसे कहता है। जिंगी बस हंसते हुए कहता है कि सर आपको भी उनको बॉस बोलने की आदत लगी। तो विंग हंसते हुए कहता है कि हाँ ये तो करना ही होगा, ऐसे कहते हुए विंग जस्ट वहाँ से ही चला जाता है। फिर ऐसे दिन पास आउट होना स्टार्ट हो जाते हैं, जहाँ पे हमारा विंग वहाँ पे आकर जिंगी को पढ़ाता था और लाइक वांग जी के साथ खेलता था, जिसके कारण वांग जी को भी मज़ा आता था, जिंगी को भी मज़ा आता था और विंग को भी कुछ हंसने खेलने का वक्त मिल जाता था। इतनी बड़े डेट के अंदर फंसे होने के बाद, इतनी सारी मुसीबतों को झेलने के बाद, लाइक वहाँ पे आने के बाद विंग को खुशी मिलती थी खेलते खेलते। ऐसे करते करीबन 1 महीना गुजर जाता है। 1 महीने के बाद विंग को उसके पैसे मिल चुके थे। तो विंग होता है डेथ जिनके लाइक होता है ना, तो विंग पैसे देने के लिए उनके पास चला जाता है। तो वो लोग लाइक विंग से पैसे लेते हैं, बट विंग के एक फेस के ऊपर एक मुक्का मार देते हैं और कहते हैं कि हाँ तुझे कितनी बार कहा कि टाइम से हमें पैसा दिया कर,
हाँ इतना लेट कर देता है। तो विंग कहता है मुझे पेमेंट नहीं मिला था। वो कहता है तो हम क्या करें, तुझे पेमेंट नहीं मिला था तो हाँ कॉल करते हो तो कॉल नहीं उठाता, हाँ घर पे भी नहीं रहता, कहाँ मर जाता है तू। हाँ आखिरकार एक काम कर देना, अपनी बॉडी को हमें सेल कर दे, तेरी बॉडी के सारे ऑर्गन्स को हम बेच कर हमारा सारा पैसा निकाल देंगे। विंग कहता है मैं दे तो रहा हूँ ना। वो कहता है हाँ तू दे रहा है, हम भी तेरी देने में मदद करेंगे ना। हाँ आसान होगा, जैसे तेरी बूढ़ी दादी ने इस दुनिया को छोड़ दिया वैसे तू भी छोड़ दे। विंग कहता मैं ऐसा नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। और विंग कहता मैंने दे दिए ना। वो कहता हाँ नेक्स्ट टाइम से हम फिर से लेट नहीं जाएंगे। ऐसे कहते वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। विंग बस अपनी जो फेस से ब्लड निकल रहा था ना, विंग उसे जैसे एक नैपकिन की मदद से पोंछता है और बस कहता है कि हाँ किसी ध्यान रखना होगा, जल्द से जल्द। ऐसे कहते विंग बस यही कहता है। देन उसके बाद विंग स्कूल में आता है। स्कूल में आने के बाद सब लोग बच्चे देखते हैं और कहते हैं टीचर आपको ये क्या हुआ है। विंग कहता है कि कुछ खास नहीं, मैं बस गिर गया था। जिसके बाद हमारा विंग फिर से हमारे शिजुई के साथ घर पर आता है। तो शिजुई भी विंग से पूछता है, यहाँ तक कि वांग जी जब आता है ना, वांग जी भी पूछता है कि हाँ मेरे राइट हैंड तुम्हें क्या हुआ है। तो विंग कहता है कुछ नहीं, दुश्मनों ने हमला किया था। वो कहता है हाँ वो दुश्मन है बहुत खतरनाक है। ऐसे कहते वो बोलते फिर से वो लड़ना स्टार्ट कर देते। तभी जिंगी कहता है मैं आता हूँ टीचर। ऐसे कहते जिंगी, क्योंकि उसका पेट खराब लग रहा था, जिंगी वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद बचे थे विंग एंड वांग जी। जो हमारा वांग जी का जिंगी का पढ़ाई हो चुका था, इसलिए विंग वांग जी के साथ खेल रहा था, जहाँ पे वांग जी जो है ना दुश्मनों को मारे जा रहा था। विंग मन में सोचता है कि काश मैं भी ऐसे ही दुश्मनों को हरा पाता, काश मैं भी इसी तरह से दुश्मनों को मार पाता तो कितना अच्छा था ना। तभी वांग जी कहता है हाँ मुझे प्रोटेक्ट करो, मुझे प्रोटेक्ट करो, राइट हैंड राइट हैंड। जहाँ पे विंग कहता हाँ हाँ। ऐसे कहते विंग कहते जल्दबाजी में वांग जी की तरफ से राइट हैंड लाइक प्रोटेक्ट करने के लिए जा ही रहा था कि सडनली होता विंग का पैर फिसलता है और सीधा जो वांग जी जो था ना वो दीवार से जाकर चिपकता है। देन उसके कारण जो है ना वांग जी के नोज़ के पास हमारा विंग किस कर देता है। जिसके बाद हमारा वांग जी तो विंग को देखने लगता है ब्लैंकली, जहाँ पे विंग भी वांग जी को देखता है। जिसके बाद विंग एंड वांग जी बस एक दूसरे को ही देख रहे थे। तभी वांग जी कहता राइट हैंड ये तुम क्या क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कहा था, शील्ड करने के लिए कहा था, इस तरह से नहीं। हाँ ऐसे कहते हुए जो ना वांग जी यही बोलकर विंग से दूर होते हुए उसे मारने से चला जाता है। और विंग कहता ये क्या था। ऐसे कहते हुए विंग वहाँ से अपने बैग को उठाते कहता मैं चलता हूँ बॉस। वांग जी कहता हाँ कहाँ जा रहे हो मेरे राइट हैंड, तुम्हारा जाने का समय नहीं हुआ है। विंग कहता फिलहाल मेरा जाने का समय हो चुका है। ऐसे कहते विंग बस बाय कहते थे। देन उसके बाद विंग वहाँ से जाने लगता है। तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और कहता राइट हैंड ऐसे मुझे छोड़ के मत जाओ ना, अभी तो लड़ाई बस स्टार्ट हुई थी, अब तो मज़ा आने लगा था। विंग कहता है अरे मुझे जाना ही होगा, ऐसे विंग बोलता है। जिसके बाद मुझे कहता नहीं 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 मुझे नहीं, ये राइट हैंड तुम कहीं भी मत जाओ, आज के दिन यही रुक जाओ ना प्लीज़ प्लीज़, यहाँ पर रुक जाओ ना, हम खेलेंगे बहुत ज़्यादा ही। हाँ तभी कुरान आता कहता वांग जी क्या कर रहे हो, उन्हें परेशान क्यों कर रहे हो, हाँ जाने दो उनका घर है। तो वांग जी कहता हम हमारे घर में रख देते उन्हें, हमारा तो इतना बड़ा घर है ना। तो कुरान कहता वांग जी तुम वो टीचर है। तो वांग जी कहता तो क्या हुआ, हाँ मुझे उनके साथ खेलना है, अभी तक हमारा खेल कर नहीं हुआ और वो घर जा रहे हैं। तो विंग बस कहता है वांग जी मुझे थोड़ा काम है। वांग जी कहता बट अंकल मुझे नहीं, आप रुकिए रुकिए टीचर रुकिए, आप अपने बॉस की बात नहीं मानोगे, आपको अपनी बॉस की बात माननी चाहिए। विंग बस कहता वांग जी मुझे बहुत अर्जेंट काम है। इस कहते विंग वांग जी के हाथों से ज़बरदस्ती हाथ छुड़ाता है और विंग वहाँ से खिसक जाता है। और वांग जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, वांग जी को गुस्सा आने लगता है और वांग जी कुरान के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि अंकल 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 मुझे मेरा राइट हैंड चाहिए, मुझे मेरा राइट हैंड चाहिए। ऐसे वो बोलता है जिसके कारण जो कुरान कहता है वांग जी मैं इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, विंग को काम है। वांग जी कहता नहीं 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 मुझे नहीं पता, मुझे मेरा राइट हैंड चाहिए, मतलब चाहिए, मुझे मेरे राइट हैंड के अलावा कोई नहीं चाहिए। ऐसे कहते हुए वांग जी जस्ट बोलता है। इसके बाद तो किसी के पास कोई जवाब ही नहीं था, वो कोई कुछ भी कह ही नहीं पाता उसके बाद। अंदर कहता कि ठीक है तुझे जो करना है वो कर। ऐसे कहते हुए कुरान बस कहता है कि रोते रहो। ऐसे कहते कुरान वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वांग जी और ज़्यादा चिल्लाता है, खाना नहीं खाता है बिल्कुल नहीं। अंदर इसके कारण कुरान रात को करीबन विंग को 1 बजे कॉल करता है, क्योंकि वांग जी ने खाना नहीं खाया था और वो किसी को सोने तक नहीं दे रहा था। इसलिए हमारे विंग को देखते विंग घर के अंदर जो सोया हुआ था, विंग अचानक से फ़ोन उठाता है, भाई इतनी रात को कॉल किसने किया। तो वहाँ पे पता चलता है कि कुरान ने फ़ोन किया। तो कुरान बस कहता है कि माफ़ करना मिस्टर की, मैंने आपको फालतू में परेशान कर दिया, बट जो वांग जी है ना वो बस आपसे बात करना चाहता है। विंग कहता मुझसे, वो कहता है कि हाँ आपसे बात करना चाहता है। तो एक काम कर सकते हो मिस्टर विंग, क्या आप थोड़ा सा अपने लाइक वीडियो कॉल। तो विंग कहता वीडियो कॉल, वो कहता कि हाँ वीडियो कॉल, तो क्या आप थोड़ा वीडियो कॉल पे आ सकते हो। तो विंग कहता हाँ क्यों नहीं। विंग बस कहता है कि हाँ क्यों नहीं, ज़रूर मैं ज़रूर आ सकता हूँ। वो कहता है कि ठीक है सही सही है।
एंड वो कहता है कि बस थोड़ा सा बात करना वांग जी के साथ और कुछ नहीं। विंग कहता है जी मैं अपनी तरफ से ट्राई करूँगा पूरी तरह से। तो कहता है कि ठीक है। देन उसके बाद विंग जिस बात करने लगता है जहाँ पे वांग जी बस कहता है राइट हैंड तुम क्या कर रहे हो, हाँ तुमने खाना खा लिया क्या, मैंने तुम्हें कहा था ना मत जाओ करके, हाँ मैंने तो खाना ही नहीं खाया तुम्हारे कारण, तुम राइट हैंड यहीं पे होना चाहिए, तो तुम वहाँ कहाँ चले गए, हाँ तुम्हें उतनी दूर जाने की क्या ज़रूरत थी, तुम उतनी दूर जाके क्या करोगे, राइट हैंड बोलो राइट हैंड, ऐसे वो बोले जा रहा था। और हमारे वांग जी के पास मतलब इसके पास कोई जवाब नहीं था हमारे विंग के पास, जहाँ पे वांग जी कहता मेरे राइट हैंड बोलो ना राइट हैंड, ऐसे वो बोलता है। बट हमारा राइट हैंड कहाँ से जवाब देगा। विंग बस कहता है कि वांग जी तुम्हें खाना खा लेना चाहिए, खाना खा लो वांग जी जल्दी से जल्द। वांग जी कहता ओके, ऐसे वांग जी बस कहता है। जिसके बाद हमारे वांग जी की बातें होने के बाद विंग और वांग जी दोनों सो जाते, जहाँ पे वांग जी खाना खाता है। और खाना खाने के बाद वांग जी बस कहता है कि हाँ हद हो गई, हद हो गई कि कोई मेरी फिक्र ही नहीं करता, ऐसे वो कहता है। वांग जी और विंग ने बातें करके कॉल रख दिया गया था। एंड देन उसके बाद अब यहाँ से नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे विंग जो है ना अपना स्कूल करके वांग जी के घर में आता है शिजुई को पढ़ाने के लिए। तो वांग जी विंग के पीछे पीछे ही खड़ा था, जहाँ पे वांग जी विंग से कहता है कि आप पढ़ाना बंद करो ना, चलो ना खेलते, चलो ना खेलते। विंग कहता नहीं मैं उसे पढ़ाने के लिए आया हूँ तो मैं खेल नहीं सकता हूँ वांग जी, नहीं। जहाँ पे वांग जी कहता मुझे खेलना है जिंगी, चलो ना खेलते हैं ना खेलते। वो ऐसे जिद करने लगता है, जिसके बाद जी कहता है नहीं मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे पढ़ाई करनी है, ऐसे वो कहता है। जिसके बाद वांग जी जाकर अपने अंकल से शिकायत करता है कि ये लोग मेरे साथ खेल नहीं रहे करके। तो कुरैन कहता है भाई वो लोग पढ़ रहे हैं तो उन्हें पढ़ने दो। बट हमारा वांग जी बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता था, इसलिए वांग जी जिद करने लगता है। जिसके बाद जहाँ पे कुरैन आकर बात करता है, इसलिए विंग एंड हमारा शिजुई ऐसे ही फिर से गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं हमारे वांग जी के साथ। और वांग जी को बहुत मज़ा आता है। बट जिंगी को पढ़ना था और विंग को भी वो जिंगी को पढ़ाना था, ऐसे वो चलता है। और एक दिन नहीं, ये कंटिन्यूसली 3 से 4 दिन तक ऐसी ही चीज़ें चल रही थी, जिसके कारण जिंगी अंकल से बताता है कि वांग जी जो है ना वो उसे पढ़ने ही नहीं दे रहा है, ना ही सर को पढ़ाने दे रहा है करके। तो कुरैन वांग जी से कहता है कि आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वो कहता है कि लेफ्ट हैंड भी मेरे साथ ज़्यादा खेलता नहीं और राइट हैंड भी नहीं खेलता, वो दोनों घर चले जाते, वो दोनों पढ़ाई करते, वो दोनों एक साथ रहते, बट मैं तो नहीं रहता हूँ ना, मुझे भी उनके साथ रहना है। तो कुरैन कहता है तुम स्कूल जाना चाहते हो। तो वांग जी कहता है हाँ हाँ मुझे जाना है। बट कुरैन बस कहता है ज़रूरत नहीं तुम्हें जाने की। कुरैन भाई कैसे भेजेगा अपने 27 साल के नेफ्यू को स्कूल, जहाँ पे कुरैन कहता है वांग जी वो खेलते हैं ना। वांग जी कहता नहीं वो कम खेलते, मैं चाहता हूँ कि वो लोग मेरे साथ रोज़ रोज़ खेले हर वक्त खेले। कुरैन कहता बट ऐसे कैसे हो सकता है वांग जी। वांग जी कहता क्यों नहीं हो सकता अंकल, क्यों नहीं हो सकता, क्या मेरा राइट हैंड मेरे साथ खेलना पसंद नहीं करेगा, क्या मेरा लेफ्ट हैंड मेरे साथ खेलना पसंद नहीं करेगा। कुरैन कहता नहीं वांग जी ऐसा नहीं है। वांग जी कहता रहने दीजिए अंकल, आप भी मेरे साथ खेलते नहीं, आप भी हमेशा बिजी रहते हो, गगा भी हमेशा काम पे जाते हो, और जो शाओजी है वो भी काम पे चली जाती, और शिजुई जो मेरा लेफ्ट हैंड है वो भी नहीं रहता। अब राइट हैंड मिला है तो राइट हैंड भी नहीं, कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता, सब लोग मुझसे प्यार नहीं करते, मैं किसी से बात नहीं करूँगा, मुझे नहीं करनी है किसी से बात, ऐसे कहते वांग जी पर चला जाता है। उसके बाद सब लोग दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं, बट वांग जी कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है, बिल्कुल भी नहीं। और विंग तो घर जा चुका था, विंग को ये चीज़ पता ही नहीं थी। और वांग जी कहता कोई भी मेरे साथ नहीं रहता, इसलिए मुझे लेफ्ट हैंड एंड मेरा राइट हैंड चाहिए, मुझे लेफ्ट हैंड एंड मेरा राइट हैंड चाहिए, ऐसे वो कहने लगता है। जिसके बाद कुरैन बस समझ नहीं पाता उसे क्या करना चाहिए। फिर हमारे एक शीचान भी आते, वांग जी से बात करते हैं कि वांग जी तुम क्या कर रहे हो। वांग जी कहता नहीं लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड मुझे दोनों चाहिए, हाँ मेरा राइट हैंड घर पे नहीं रहता, मुझे राइट हैंड अपने घर पे चाहिए, मुझे घर पे चाहिए, मैं उसके साथ कभी भी जाकर खेल सकूँ, मेरा राइट हैंड मुझे दे दो, ऐसे कहते जो वांग जी बोलने लगता है। तो कुरैन से हमारे शीचान पूछते कि आखिरकार राइट हैंड कौन है। तो कुरैन बताता है कि राइट हैंड कौन है करके। तो कुरैन जब बताता है शीचान कहता क्या शिजुई का टीचर राइट हैंड है। तो वांग जी हमारे जो कुरैन थे वो कहते हैं कि हाँ मैंने उसे बोला था कि वांग जी के साथ थोड़ा सा वक्त गुजारो, बट वांग जी को लगता है कि उसके साथ वक्त गुजारना ज़्यादा ही पसंद आ गया, इसलिए वो ऐसे हरकतें कर रहा है। तो शीशान जिस कहते हैं वांग जी वो हमारे जिंगी के टीचर है, हाँ तो वो तुम्हारे साथ खेल थोड़ी ना सकते। वांग जी कहता मुझे नहीं पता, मुझे मेरा राइट हैंड चाहिए, मुझे मतलब चाहिए, गगा आप ही नहीं खेलते, कोई भी नहीं खेलता, सब लोग मुझे अकेला छोड़ देते हो, तो अब जब मुझे अपना राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड है मेरे पास तो मैं खेलूँगा, मैं उनके साथ ही खेलूँगा, मुझे चाहिए, ऐसे कहते वांग जी बहुत जिद करने लगता है। तो शिजुई आकर खेलता है, बट वो कहता है मुझे शील्ड करने के राइट हैंड चाहिए, मुझे शील्ड, ऐसे वो कहता है। जिसके बाद तो शीशान को समझ भी नहीं आता वो क्या बोले, और वांग जी से वांग जी हम इसके बारे में कल बात करते हैं, अब के लिए सो जाओ वांग जी तो मुझे नहीं सोना, मुझे किसी की बात नहीं सुननी, ऐसे कहते हुए वांग जी बहुत ज़्यादा ही जिद करने लगता है, उसे राइट हैंड चाहिए करके।
तो हमारा कुरैन गुस्सा ही हो जाता है। कुरैन वांग जी से कहता है तुम पागल हो गए हो क्या, हाँ तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, सच में वांग जी तुम कब ठीक होने वाले पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, तुम्हारी ऐसी हरकत देख कर मुझे सच में बहुत बुरा लगता है, मैं कैसे अपने यहाँ मुँह तुम्हारे माँ बाप को दिखाऊंगा तो पता नहीं। क्यों वांग जी, क्यों तुम ऐसे क्यों हो गए, क्यों वांग जी तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो गया, ऐसे कहते कुरैन जैसे रोते हुए बोलने लगते वांग जी। बस कुरैन को देखता और कहता आप मुझ पे चिल्ला रहे हो ना, ठीक है मुझे अब किसी से बात नहीं करनी, जाओ मेरे कमरे से बाहर निकलो 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 निकलो, वरना मैं तुम सबको मार डालूंगा, सबको मार डालूंगा। इसके बाद वांग जी चिल्लाकर बोलने लगता है, जिसके बाद सब लोग बाहर निकलते और वांग जी कहता मुझे किसी से बात नहीं करनी, किसी से नहीं। ऐसे वांग जी अपने ऊपर पूरा कंबल ले लेता है और कहता है सब बुरे, कोई भी मेरा नहीं, कोई भी नहीं। ऐसे ही वांग जी बोलता है, जिसके बाद कुरैन कहता है ये सब क्या हो रहा है, हाँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा शीजान, हाँ शीजान। कहता अंकल मैं वांग जी को कल समझाता हूँ अंकल। ऐसे कहते हुए वो लोग उस दिन तो सो जाते, बट नेक्स्ट डे जब कुरैन हमारा शीजान जो वांग जी को समझाने के लिए था, वांग जी तो मारने के लिए रेडी ही नहीं था। वो कहता मुझे नहीं बात माननी, कोई भी बात नहीं माननी, मुझे अपना राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड दोनों चाहिए। ऐसे कहते वांग जी जस्ट बोलने लगता है और वांग जी खाना खाने से भी मना कर देता है, कमरे से बाहर निकलने से भी मना कर देता है। जहाँ पे शीजान बहुत समझाते, उस दिन तो शीजान घर पे ही रहते, बहुत ज़्यादा ही समझाते, बट वांग जी मानता ही नहीं। इसलिए शीजान कुरैन से जाकर बात करते हुए कहते हैं शिजू के टीचर से हम बात करें। कुरैन कहता है देखो शीजान वो भी एक लड़का है, उसको भी अपने काम है, बहुत सारी चीज़ें, उसकी फैमिली होगी, एंड देन वो यहाँ पे टाइम पास क्यों करेगा, हाँ मैं पैसे दे रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि वो 24 घंटे यहीं पे रहेगा करके। तो शीजान कहता है सही कहा। ऐसे वो कहता है क्योंकि शीजान को भी पता है भाई अपना अपना सबका फैमिली होता है करके, इसलिए वो कुछ नहीं कह सकते थे। जब विंग आता है ना तो वांग जी जिस विंग को देखता है, क्योंकि लाइक शीजान लेकर आ चुके थे कॉलेज से विंग को, देन उसके बाद विंग बोलता है कि क्या हो गया तुम क्या हो गया, तो वांग जी बस कहता है कि मेरे राइट हैंड तुम मेरे साथ खेलो, मेरे लेफ्ट हैंड तुम भी आगे चलो खेलते हैं, ऐसे कहते वो बोलता है। जिसके बाद हमारा वांग जी शीजान वांग जी विंग एंड हमारा जिंगी एंड शीजान वो सब लोग खेलने लगते हैं, चारों के चारों वो खेलना स्टार्ट करते हैं वांग जी के साथ। वांग जी खुश हो जाता है। इसके कारण वांग जी खाना खाता है। जब विंग बोलता है कि वो जा रहा है करके, तो वांग जी कहता है नहीं तुम मत जाओ, हम रात को भी खेलेंगे, तुम मत जाओ ना। बट विंग कहता है मुझे जाना होगा वांग जी। पर वांग जी विंग को बहुत जिद करता है, जिसके कारण शीजान कहता है कि आज के दिन रुक जाइए मिस्टर वी। विंग कहता है ठीक है। देन उसके बाद विंग रुक जाता है गेस्ट रूम में, और उसके बाद वांग जी को पता चलता है विंग गेस्ट रूम में रुका है करके। तो विंग कहता है शिजू नहीं हम तीनों साथ में सोएंगे। शी कहता है क्या, तो कहता है हाँ बॉस को जो बॉस की रखवाली करने के लिए हम तीनों साथ में सोएंगे, ऐसे कहते हो जो वो बोलता है। जिंगी को तो समझ में नहीं आता। जहाँ पे वांग जी हमारे शीशान कहते हैं कि नहीं वांग जी ये सब ठीक नहीं रहेगा, वांग जी ये ठीक नहीं है। बट हमारा वांग जी बिल्कुल भी नहीं सुनता। एंड देन वांग जी कहता है कि बट ऐसे वांग जी कहते हमें तीनों को साथ में सोना है, ऐसे वो कहता है। जिसके बाद शीजान विंग को बोलते क्या कोई प्रॉब्लम होगी। विंग वांग जी को देखता है और विंग लाइक थोड़ा नर्वस हो जाता है। विंग बस कहता है कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। विंग बस यही सोचता है। इसके बाद वो तीनों एक बड़े से बिस्तर पे ऊपर जाकर सो जाते और वांग जी बीच में लेटा हुआ था, जिंगी साइड में था और विंग साइड में था। जहाँ पे वांग जी उन दोनों के हाथों को पकड़ता है और कहता है कि चलो मेरे राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड हम दोनों मेरे साथ है, ऐसे कहते हुए जो वांग जी बस ऐसे ही सो जाता है। देन उसके बाद वो दोनों नींद में आगोश में चले जाते। बट विंग को भाई नींद आती ही नहीं। पहली बात तो ये नई जगह है और ऊपर से यहाँ पे वांग जी उसके ऊपर लात हाथ पैर सब कुछ डालकर लेटा हुआ है, तो विंग को कहाँ से नींद आने वाली थी। विंग बस चुपचाप से देखने लगता है सीलिंग की तरफ, गिनते हुए विंग भी सो जाता है। बस फिर यहाँ से नेक्स्ट डे होता है मॉर्निंग के टाइम पे। विंग जल्दी वो रेडी होने लगता है क्योंकि भाई उसे कॉलेज जाना था, तो वो शिजू के साथ ही वहाँ से ही कॉलेज निकल जाता है। वांग जी को उठने में लेट हो जाता है और वांग जी का फिर से टैंट्रम स्टार्ट हो जाता है। जिसके बाद तो शीजान एंड कुरैन को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। और विंग और तो हमारा जिंगी तो कॉलेज जा चुका था पहले से ही, तभी यहाँ पे तो कुछ हो ही नहीं सकता था। वांग जी बहुत ज़्यादा ही करने लगता है। तो शीजान कहते हैं कि वांग जी तुम आखिरकार चाहते क्या हो। वो कहते हैं मेरे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को मेरे पास लेकर आओ। जिसके बाद शीजान लाइक होता है ना, वो उन्हें समझ में ही नहीं आता। वो घर पर ही रहते हैं और डॉक्टर से बोलते हैं कि वांग जी बहुत ज़्यादा ही जिद कर रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए। वो कहता है कि आपको पता है ना उसके दिमाग के ऊपर ज़्यादा प्रेशर होगा तो वो और ज़्यादा छोटे बच्चे की तरह कर सकता है करके, आप जानते हो ना, वो और ज़्यादा चाइल्डिश हरकतें करेगा, इसलिए आपको उसकी जो भी जिद हो उसे पूरी कर देनी चाहिए। जहाँ पे वो कहता है ठीक है डॉक्टर। जहाँ पे कुरैन लाइक अब समझ नहीं पाता, क्योंकि अगर वो और ज़्यादा जिद करेंगे ना तो लाइक ना होता है ना हमारा वांग जी और ज़्यादा छोटा बच्चा बन जाएगा। क्योंकि उन लोगों ने देखा था, हाँ जब वांग जी 15 साल का था, थोड़ा सा मैच्योर हरकतें कर रहा था, तो इन लोगों ने लाइक होता है ना वांग जी की जिद थी, तो वांग जी को वो करने नहीं दिया था। इसके बाद वो वांग जी 12 साल का बच्चा बन गया, और अगर फिर से कोई जिद पूरी नहीं की तो क्या पता 5 साल का बन जाए, इसलिए वो लोग डर रहे थे।
इसलिए वो वांग जी से कहते हैं कि तुम क्या चाहते हो। वांग जी कहते हैं मेरी राइट हैंड मेरे घर पे रहे, लेफ्ट हैंड जैसे घर पे रहता है वो भी चाहता हो। तो कुरैन बस कहता है कि ठीक है, मैं सोचता हूँ कुछ। ऐसे कुरैन एंड शीजान बस यही सोचते हैं, जिसके बाद वांग जी कहता है तब तक मैं खाना ही नहीं खाऊंगा। ऐसा कहते वांग जी बस ऐसा ही रहता है। और विंग आज शाम को पढ़ाने के लिए आता ही नहीं है। तो हमारे कुरैन कहते कि जिंगी तुम अपने टीचर को नहीं लेकर आए। तो जिंगी कहता नहीं, आज उन्हें कुछ काम था इसलिए नहीं आए वो। जहाँ पे शिजुए ऐसे बोलता है, जिसके बाद कुरैन कहता हद हो गई, अब वांग जी खाना भी नहीं खाएगा, कुछ भी नहीं करेगा। ऐसे वो कहते वो सोचने लगते हैं। जहाँ पे शीशंग कहता है अंकल हमें कुछ तो करना ही होगा, वांग जी की जिद को पूरा करने के लिए हमें कुछ तो करना होगा। कुरैन कहता है कि वो ऐसे ही हमारे घर में नहीं आकर रह सकता है, तुम जानते हो। जहाँ पे कहता है हाँ अंकल, वैसे कैसे रहेगा, ये भी तो बहुत बड़ी बात है। 2 दिन रहेगा ठीक है, 10 दिन अगर रहने लगे तो लोग क्या बोलेंगे। हमें सोच समझ के कुछ पैसा लेना होगा, ऐसे वो कहते हैं। जिसके बाद मैम ऑफिस से कॉल करते शीशान को, इसलिए शीशान चले जाते। कुरैन वांग जी को बहुत मनाने की कोशिश करता है, बट वांग जी बिल्कुल भी नहीं मानता। रात के टाइम पे जो है ना हमारा जिंगी आता है, जिंगी भी बात करता है, बट जिंगी आने के बावजूद भी हमारा वांग जी मानता ही नहीं और कहता है मुझे किसी से बात नहीं करनी। इसलिए वांग जी आज पूरा दोपहर से लेकर रात का खाना ही नहीं खाता। इसलिए हमारे शीशान एंड कुरैन को बहुत ज़्यादा चिंता होती है और हमारी मैम एक आइडिया देती है, जिसके बाद तो ये लोग बस शौक हो जाते हैं। वो कहते हैं क्या तुम क्या कह रहे हो। हाँ, वो कहता है कि हाँ ये सही रहेगा ना वैसे भी। वो कहते हैं बट नहीं, हम एक टीचर की लाइफ को बर्बाद नहीं कर सकते। तो मैम कहते हैं बट मैंने उस टीचर की लाइफ में एक फॉल ढूंढा है। वो कहते हैं फॉल, किस तरह का फॉल ढूंढा है तुमने। वो कहता है कि मैंने टीचर के बारे में थोड़ा सा रिसर्च किया था, मुझे पता चला कि उसके फैमिली में वो अकेला है। उसने अपनी दादी को बचाने के लिए लोन लिया था, तो वो अभी लोन चुकता कर रहा है, तो वो कर्जे में थोड़ा सा डूबा हुआ है। अगर हम उसकी उस चीज़ में मदद कर देते हैं तो वो हमारी मदद कर देगा। क्या कहते हैं कुरैन एंड शीजान सोचने लगते हैं, बट उसका फ़ायदा उठाना सही नहीं रहेगा। वो कहता है कैसे फ़ायदा उठा रहे। हाँ, जब वांग जी ठीक हो जाएगा तब वो दोनों अलग अलग रास्ते जा सकते हैं, बट तब तक तो वो साथ रह सकते हैं ना। तो कुरैन को भी ये बात सही लगती है, अपने नेफ्यू के लिए तो हर बात सही लगेगी भाई। इसलिए जब विंग नेक्स्ट डे आता है ना, तब नेक्स्ट डे ही हम देखते हैं जहाँ पे विंग वांग जी को समझाता है, खाना खिलाता है। उसके बाद वो वांग जी से कहता है कि चिंता मत करो, मैं यहीं पे रहूँगा करके। विंग ऐसे ही फेंक देता है। उसके बाद विंग कुरैन के पास आता है और कहता है कि लगता है आपका नेफ्यू ज़्यादा ही जिद करने लगा है करके। जहाँ पे कुरैन कहता है हाँ कल उसने खाना ही नहीं खाया था, वो कल ज़्यादा ही जिद कर रहा था। विंग कहता अच्छा तो आपको डॉक्टर को दिखा। कुरैन कहता है डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते, डॉक्टर ने बस हमें ये इतना कहा है कि हमें उसकी ज़िद को पूरा करना चाहिए। अगर हम उसकी ज़िद को पूरा नहीं करेंगे वो फिर से छोटा बच्चा बन सकता है। विंग कहता है क्या मतलब है। वो कहता है इससे पहले भी जब वांग जी होश में आया था तब वो 15 साल का था, थोड़ा मेच्योर था, बट देन जब उसकी एक ज़िद थी, हमने उस ज़िद को पूरा नहीं किया। उसे हम बाहर घुमाने के लिए लेकर गए थे एंड देन उस टाइम पे उसने एक राइड के बारे में बोला था और हमने उसे मना कर दिया था, क्योंकि भाई वो बहुत बड़ी राइड थी और मैं एक बूढ़ा इंसान कैसे उस राइड को कर सकता था, उसको मना कर दिया। बट देन उसके बाद वो 12 साल का बन गया। विंग कहता क्या। वो कहता कि हाँ वो बढ़ने की बजाय वो कम हो गया, और अगर हम फिर से उसकी ज़िद को कोई पूरा नहीं करेंगे क्या पता वो और ज़्यादा कम हो जाए। विंग कहता है तो उसकी ज़िद क्या है। तो कुरैन कहता है तुम। विंग कहता मैं। वो कहता है कि हाँ वो चाहता है कि तुम हमारे घर पे रहो। विंग कहता है मैं आपके घर पे कैसे रह सकता हूँ भला। तो कुरैन कहता है वही तो, इसलिए मिस्टर विंग मुझे ये कहना चाहिए या नहीं मुझे नहीं पता, बट मुझे अपने नेफ्यू के लिए जो भी मुझसे हो सकता है मैं वो करना चाहता हूँ। विंग कहता है जी बोलिए। तो कुरैन कहता है मुझे पता चला है कि आपके ऊपर 4 लाख रुपए का लोन है करके। तो विंग कहता है हाँ मुझे हाँ है। तो कुरैन कहता है माफ़ करना आपके बारे में पर्सनल डिटेल निकाली है, तो मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप मेरे नेफ्यू लान वांग जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। विंग कहता है क्या। वो कहता है कि हाँ, और जब वांग जी की याददाश्त वापस आ जाएगी तब आप दोनों अलग रास्ते निकल सकते हो, ठीक है। तो विंग कहते मैं समझ नहीं पाया रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब। तो कुरैन कहता है कि क्या आप मेरे बेटे लान वांग जी मतलब मेरे नेफ्यू लान वांग जी के साथ शादी कर सकते हो। विंग ये सुनने के बाद कहती ये आप क्या बोल रहे हो। तो कुरैन कहता है आप बस शादी कर लीजिएगा, वांग जी कुछ 2-3 सालों में ठीक हो जाएगा। हाँ वो 2-3 सालों में ठीक हो जाएगा। उसके बाद वांग जी एक समझदार इंसान होगा, आप भी खुद समझदार होंगे। उसके बाद आप मेरे नेफ्यू को डिवोर्स दे सकते हो। जहाँ पे विंग कहता है ये आप किस तरह की बात कर रहे हो मिस्टर लान, हाँ ये सही नहीं है। हाँ कुरैन कहता है कि मैं आपको इसके लिए पैसे दे दूँगा, आपका लोन उतारने में मदद करूँगा और एक झटके में वो लोन चला जाएगा। आप यहाँ पे एक नॉर्मल ज़िंदगी बिता सकते हो। हाँ ये घर सारी चीज़ें आपकी होगी, बस मेरे नेफ्यू का ध्यान रखना होगा। हाँ आप अपनी जॉब भी कर सकते हो, आप जो चाहे वो कर सकते हो, बस मेरी नेफ्यू को सपोर्ट करने के लिए रहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा नेफ्यू और ज़्यादा छोटा बन जाए करके। मैं नहीं चाहता हूँ, प्लीज़ मिस्टर वी प्लीज़। विंग कहता है ये क्या कह रहे हो अंकल, क्या कह रहे हो मिस्टर सर।
ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ? कुरैन कहता है प्लीज़ विंग प्लीज़। मैं अपने नेफ्यू के लिए अपने हाथ जोड़ता हूँ, पैर पकड़ता हूँ, ऐसे कहते वो विंग के नीचे पास झुक भी जाता है। विंग घबरा जाता है, विंग कहता है नहीं 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 ऐसा मत कीजिए, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। वो कहता है कि हमें मुझे भी पता है ये भी ठीक नहीं है, मैं गलत कर रहा हूँ क्योंकि आप मैच्योर हो, आप वांग जी को नहीं संभाल सकते हो। ऑफ कोर्स ऐसा पार्टनर कोई भी किसी को भी नहीं चाहिएगा होगा, बट बस हम वांग जी को ठीक होने का इंतज़ार करें। उसके बाद जब आपको किसी से भी शादी करनी हो, लाइक आपके लाइफ में कोई पार्टनर रहेगा, हम मना नहीं करेंगे, बस आपका काम है वांग जी का ध्यान रखना। एक रिलेशन दे रहे, एक रिलेशन हस्बैंड का, जिससे आपको भी ना कोई प्रॉब्लम हो, कोई अगर आपको कुछ बोलता है तो आपको ना प्रॉब्लम हो, ना ही किसी और को प्रॉब्लम हो। इसलिए बस हमें आपको बोल रहे हैं प्लीज़ मिस्टर वी, हो सके तो प्लीज़ मेरे वांग जी के लिए ऐसा कर दीजिए प्लीज़। मैं आपको जितने पैसे चाहिए होंगे आपके लोन से भी ज़्यादा मैं पैसे दे दूँगा, बट प्लीज़। जहाँ पे भी ये सुनने के बाद उसके पास कोई भी शब्द ही नहीं थे बोलने के लिए। वींग बस देखता रहता है और वींग बस कहता है मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त दीजिए, ऐसे वो कहते थे। देन उसके बाद वींग अपने घर की तरफ जा रहा था, बट वांग जी कहता मत जाओ ना, हम खेलते हैं ना, हमारा खेल कर अभी तक नहीं हुआ, ऐसे बोलता है। बट वींग बस वहाँ से निकल जाता है। वांग जी पीछे से रोता रह जाता है, बट वींग जस्ट निकलता है। और हमारे कुरैन ने जो बोला था, वींग बस सोचने लगता है वींग ऐसे कैसे कर सकता है, अपनी लाइफ को तो बर्बाद नहीं करेगा वींग बस यही सोचने लगता है। वो घर पर आता ही है कि जहाँ पे लोन शार्क वाले वो वहाँ पे खड़े थे और कहते हैं कि इस महीने की 26 तारीख चली गई है, कब पैसे देने वाले हो? विंग कहता मेरा पेमेंट नहीं हुआ है, और वो विंग को फिर से हिट करते हैं। विंग जस्ट अपने स्टमक को पकड़ कर बैठा रहता है और विंग बस कहता है मैं दे दूंगा। वो कहता है जल्दी देना, पिछली बार ही बोला था, फिर भी पिछली बार बोलने के बावजूद भी तेरे को समझ में नहीं आया क्या? विंग कहता है ये मेरे हाथ में नहीं होता। वो कहता है हमें नहीं पता तेरे हाथ में होता है या तेरे पैर में होता है, तेरे को जब देने के लिए कहा है वो चुपचाप से दिया कर, ऐसे वो बोल देता है। और विंग को मार पीट के वहाँ से ही चले जाते हैं। दैन उसके बाद विंग अपने आप को संभालते हुए अपने घर में आता है और विंग पानी पीते हुए उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलने लगती है, कुरान ने बोली हुई और इनके सारी चीज़ें चलने लगती है। विंग कहता है एक बार में अगर इन लोगों का मैं लोन उतार देता हूँ तो सही रहेगा। एक हैप्पी लाइफ जीना मैं भी तो डिज़र्व करता हूँ ना। हाँ मैं भी डिज़र्व करता हूँ। विंग बस यही सोचता है और विंग फैसला ले चुका था। एंड देन उसके बाद यहाँ से हम नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे विंग कुरैन के सामने वो खड़ा था। कुरैन बस कहता है कि तुम श्योर हो ना? विंग कहता है जी। तो कुरैन कहता है ठीक है मैं तुम्हें चेक देता हूँ, और कुरैन विंग को 5 लाख का चेक देता है। विंग कहता है 1 लाख ज़्यादा? वो कहता है कि हाँ तुम इससे कुछ अपने लिए शॉपिंग वगैरह खरीद ले सकते हो। विंग बस देखता है। दैन उसके बाद कुरैन कहता है ये तुम्हारे ही प्रॉफिट के लिए है और थैंक यू सो मच मेरे नेफ्यू के साथ शादी करने के लिए मानने के लिए। विंग कहता है जी। कुरैन कहता है तुम जाकर अपना लोन चुकता कर लो, दैन उसके बाद हम कल शादी की सारी प्रिपरेशन करेंगे, तब तक तुम आज चाहो तो रिलैक्सिंग अपनी एक दिन फ्रीली लाइफ जी सकते हो। विंग कहता है जी। और विंग उन पैसों को लेकर उन लोगों को जो जाकर वो पैसे दे देता है, जहाँ पे वो लोग लाइक विंग से कहते हैं कि होता है ना कि इतने वक्त लेट देने के चार्जेस नहीं होते क्या, वो दो करके। इसलिए विंग से 4,50,000 रुपये ले लेते हैं और विंग के पास बचते हैं बस 50,000 रुपये। और विंग कहता है कुछ भी हो ठीक है। और विंग आज के दिन अपने स्कूल भी नहीं जाता, और विंग आज के दिन थोड़ा सा खुश हो जाता है, भाई उसका लोन चुकता हो चुका है करके। इसलिए विंग थोड़ा सा ट्रैवल करता है इधर से उधर, एंड उसके बाद आखिर में वो खाना खाता है। और खाना खाते हुए विंग सोचता है कि कितनी बार सोचा था कि दादी के साथ मैं यहाँ पे आ जाऊँगा दादी जब ठीक होगी, बट दादी कभी ठीक हुई ही नहीं। ऐसे कहते विंग की आंखों में आंसू आ जाते। विंग कहता है दादी मैं आपके लिए खा रहा हूँ, यकीन मानिए दादी ये बहुत टेस्टी है। ऐसे कहते विंग अपनी दादी से बात करता है। आखिर में अपने घर आता है और आराम से सो जाता है। इस बार उसे चैन से नींद आई थी। हाँ इस अकेले घर में विंग को आज आखिरी बार चैन से नींद आई थी। उसके बाद नेक्स्ट डे विंग अपने स्कूल चला जाता है और स्कूल में जाने के बाद बच्चों को पढ़ाता है और जिंगी के साथ आखिरकार घर में आ जाता है, जहाँ पे कुरैन विंग को देखकर बहुत खुश था और कहता है मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। विंग कहता है मेरा? वो कहता है कि हाँ चलो अब बात करते इस बारे में। विंग कहता है जी। कुरैन बस कहता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह सकते, ये मैरिज के सारे डॉक्यूमेंट्स है, बस तुम्हें इसके ऊपर सिग्नेचर करने। जब वांग जी की याददाश्त वापस आ जाएगी एंड देन तुम अलग होना चाहोगे एंड वांग जी अलग होना चाहेगा, तो तुम दोनों अपने सहमति के साथ एक दूसरे से अलग हो सकते हो। विंग बस देखता है। विंग कहता है ठीक है। कुरैन कहता है सिग्नेचर कर दो, मैं वांग जी को बुला कर लेता हूँ। तभी जिंगी कहता है कि मैं लेकर आता हूँ, एंड जिंगी वांग जी को बुला कर लेता है। वांग जी कहता है कि क्या हो गया, मुझे यहाँ पे क्यों लाए हो? हाँ मैं तो लड़ाई कर रहा था ना। ओ हम मेरे राइट हैंड आ गया है लगता है, हे राइट हैंड, ऐसे कहते वांग जी बोलता है। विंग बस हाय कहता है। देन उसके बाद
कुरैन कहता है कि तुम चाहते हो ना कि तुम्हारा राइट हैंड तुम्हारे साथ हमेशा के लिए रहे। तो कहता है कि हाँ, मेरा राइट हैंड मेरे साथ रहे। तो वो कहता है कि तो यहाँ पे सिग्नेचर करो वांग जी। वांग जी कहता है सिग्नेचर। वो कहता है कि हाँ सिग्नेचर करो। तो वांग जी कहता है ठीक है, राइट हैंड इससे मेरे साथ अगर रहेगा तो ऑफकोर्स ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद हमारा वांग जी वहाँ पे सिग्नेचर कर देता है। देन उसके बाद विंग भी सिग्नेचर करता है एंड कंटिन्यूसली 2-3 सिग्नेचर होने के बाद कुरैन वहाँ पे सिग्नेचर करता है और वहाँ पे शीशान भी सिग्नेचर कर देते हैं। जिसके बाद सारे डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर होने के बाद कुरैन बस कहता है कि अब ये राइट हैंड तुम्हारे साथ ही रहेगा वांग जी। वांग जी कहता है सच में राइट हैंड का तुम मेरे साथ ही रहने वाले हो। विंग बस हाँ में से हिलाता है। जिसके बाद वांग जी बहुत खुश हो जाता है। देन उसके बाद लाइक विंग को जाकर हक कर देता है और चिंगी से कहता है देखना अब राइट हैंड लेफ्ट हैंड दोनों मेरे साथ में रहेंगे, ऐसे वो बोलता है। देन उसके बाद कहता है कि उसके बाद कुरैन कहता है कि तो तुम अपना सामान लेकर यहाँ पे शिफ्ट हो जाना, ठीक है। विंग कहता है जी, ऐसे कहता है। जिसके बाद कुरैन बस कहता है कि तुम अभी चले जाओ मेरे ड्राइवर के साथ। विंग कहता अभी? कुरैन कहता हाँ हाँ, अब आखिरकार तुम हमारे फैमिली का हिस्सा बन चुके हो। तो विंग कहता जी। विंग फिर वहाँ से रिटर्न जाता है, अपना सामान लेकर आता है। उसके बाद वांग जी के कमरे में ही विंग के सामान सेट करने के लिए कहा जाता है। विंग वांग जी कमरे में सामान सेट कराता है। तो वांग जी बस कहता है कि आप मेरे कमरे में रहने वाले हो राइट हैंड। तो विंग कहता एंड विंग वांग जी को देखने लगता है। जिसके बाद विंग कहता है तुम्हारे कमरे में? हाँ तुम्हारे कमरे में रहूँगा, ऐसे कहते हुए विंग बस यही कहता है। अब ये नई स्टार्टिंग तो करनी ही होगी ना। और विंग ने अपने आप को इन सारी चीज़ों के लिए पहले से प्रिपेयर करके रखा था, कैसी कंडीशन होगी करके। विंग भी वांग जी को एक बच्चे की तरह ही देखेगा, जहाँ पे विंग स्कूल में जो बच्चों को पढ़ाता है उसी की तरह देखेगा। विंग ने यही सोच लिया था इसलिए। उसके बाद वांग जी कहता है चलिए चलिए खेलते हैं। विंग कहता है मैं शावर लेकर आता, उसके बाद खेलेंगे, ठीक है। तो कहता है कि ठीक है। तब उसके बाद विंग शावर लेने के लिए चला जाता है और शावर लेकर जैसे ही आता है कि वांग जी बस विंग को देखता है और कहता है हाँ आपने तो ये रैबिट वाला पहना है, हाँ आपको रैबिट पसंद है? विंग कहता हाँ। हमारा वांग जी कहता वाह आप बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो इन रैबिट वाले कपड़ों में, ऐसे कहते वो बोलता है। विंग हंसते हुए कहता कि थैंक यू। ऐसे विंग कहता है और कहता मुझे नींद आ रही है। वो कहता हम खेलेंगे नहीं। विंग कहता क्या आज हम सो जाए, वो चलेगा? वांग जी विंग को देखता और कहता ठीक है। दैन उसके बाद वो लोग सो जाते हैं। कहे तो हमारा विंग लेट कर सोने की कोशिश करता है और वांग जी विंग के ऊपर पैरों से पैर हमला कर देता है। जिसके बाद विंग कुछ नहीं कर सकता। तो विंग वांग जी को देखता है। लास्ट टाइम भी विंग वांग जी और जिंगी के साथ सोया था, वांग जी वैसे ही किया था। तो विंग बस नॉर्मली वो भी सो जाता है। फिर उसके बाद दिन पास आउट होना स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि लाइक विंग उसी घर में रह रहा था। एंड देन उसके बाद वांग जी का जैसे ख्याल रखना होता था वो वैसे ही नॉर्मली रख रहा था, क्योंकि वांग जी हर चीज़ अपने मर्जी हिसाब से सारी चीज़ें करता है। बस होता है ना खेलने के लिए उसे कोई चाहिए था, इसलिए विंग उसके साथ खेलता है। यहाँ तक कि जिंगी भी खेलता है और कभी कभी कुरैन भी उनके साथ खेलने लगते थे। और वांग जी को बहुत मज़ा आता था क्योंकि सारी चीज़ें उस जगह भी थी। और वांग जी मूवीज़ का बहुत शौकीन था, तो वांग जी रोज़ मूवीज़ देखता था बॉस। एंड विंग को बोलता था कि मूवीज़ देखते कर, बट विंग लाइक भाई साहब वो मूवी खाई देगा, उसको पेपर रेडी करने होते थे, कुछ ना कुछ करना होता था। तो वांग जी भी उसे प्राइवेसी दे ही देता था मुश्किलों के बाद, जहाँ पे जिंगी बोलता था तब। देन उसके बाद अभी देखते विंग स्कूल में था और वो स्कूल में पढ़ाई कर रहा था, जहाँ पे वांग जी की सारी मूवीज़ कलेक्शन जो जितनी थी ना वांग जी लेकर आया था वो सब खत्म हो चुके थे। इसलिए वांग जी नीचे आता कहता अंकल अंकल चलिए ना मूवीज़ क्लिप लेकर आते करके। कुरैन कहता क्या भी? वांग जी कहता हाँ मेरी सारी मूवीज़ खत्म होगी, मुझे और नहीं चाहिए। कुरैन कहता मुझे नहीं लगता अभी नहीं आई होगी करके। वांग जी कहता आइए अंकल प्लीज़ चलिए ना। बट कुरैन कहता वांग जी मैं नहीं चल सकता। तो वांग जी कहता क्यों? कुरैन कहता मैं सुबह ही फिसल गया था वॉशरूम में तो इसलिए। तो वांग जी कहता तो मैं किसके साथ जाऊँ? कुरैन जस्ट कहता ड्राइवर के साथ जाओ, रुको मैं ड्राइवर को बोलता हूँ। जिसके बाद ड्राइवर अंदर आता है। देन उसके बाद वांग जी ड्राइवर के साथ वहाँ से निकल जाता है मूवीज़ क्लिप लाने के लिए। वांग जी एक जो है ना जहाँ पे सीडी मिलती है ना वहाँ पे आ चुका था। और उसके बाद वांग जी अपने लिए जो माफियाज की मूवी देखना स्टार्ट कर देते। जिसके बाद वांग जी ऐसे ही करते हुए जो होता है 2-3 क्लिप्स उठाने के बाद लाइक होता है ना वो वहाँ से गुजर रहा था कि लाइक वांग जी का एक मूवीज़ क्लिप की तरफ ध्यान चला जाता है, जहाँ पे अडल्ट मूवीज़ क्लिप वहाँ पे लिखा हुआ था। वांग जी वो सारी चीज़ें नहीं पढ़ता और चुपचाप से वहाँ से कुछ जो होता है ना मूवी क्लिप्स जो होता है ना वो उठा लेता है। जहाँ पे कुरैन होता था तो कुरैन बराबर बच्चों वाले सेक्शन में लेकर चला जाता था, बट लाइक यहाँ पे वांग जी अब अकेला आया था भाई, तो वांग जी अपने हिसाब से उठाएगा। वांग जी उठाता है और वहाँ पे पेमेंट करता है। तो लाइक वहाँ पे किसी को लगता नहीं कि वांग जी भाई अजीब सा है करके, क्योंकि वांग जी उसके पास उसका आईडी प्रूफ था 27 साल का है करके, और ऊपर से वांग जी का कार्ड भी था। तो वांग जी चुपचाप से अपना सामान लेकर भाई वहाँ से बाहर आता है। एंड देन उसके बाद वो घर पर आ जाता है और कुरैन से बोलता है कि मैं आ चुका हूँ, और कुरैन के हाथ में वो कार्ड दे देता है। उसके बाद वांग जी भाग कर अपने कमरे में आता है और उसके बाद वांग जी अपनी सीडी को फिर से देखने लगता है। तो लाइक वांग जी
वो जो अडल्ट वाली 3 लेकर आया था उनमें से एक लगा देता है, जिसके बाद वांग जी उसे देखने लगता है। फाइटिंग चल रही थी, सारी चीज़ें चल रही थी। देन उसके बीच में जो चीज़ें आ रही थी वांग जी उसे देखकर लाइक भाई साहब, वांग जी के हाथों से तो उसका पॉपकॉर्न का डब्बा ही नीचे गिर जाता है। ये क्या है, वांग जी को समझ भी नहीं आता है। लाइक वांग जी जल्दी से आवाज़ को कम करता है और कहता है क्या माफिया लोग ये सब क्या कर रहे हैं। और वांग जी को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी नहीं। वांग जी बहुत वक्त तक रुक रुक के उन सारी चीज़ों को देखता है और देखते हुए वांग जी को बहुत अजीब सा फील होने लगता है। वो हॉट होते जा रहा था, बट वहाँ पे हॉटनेस का जो बाद में जो होने वाला अंजाम था, कैसे किया जाता है सारी चीज़ें, वो वांग जी को बताई गई थी। वांग जी लाइक ये देखते हुए जस्ट कहता है ये तो। और वांग जी उसके साथ ही जो है ना अपने हाथों से मसाज करना स्टार्ट कर देता है। हाँ, वांग जी जो मूवी में चल रहा था वही सारी चीज़ें अपने साथ भी कर रहा था। एंड वांग जी ये सारी चीज़ें देख रहा था, जहाँ पे गर्ल एंड बॉय ही वो सारी चीज़ों को करे जा रहे थे। वांग जी वो सारी चीज़ों को देखता है। देन वांग जी की बहुत सांसें हेवी हो जाती है। लास्ट तक जब वो मूवी ख़त्म हो जाती है ना, वांग जी बस जो था ना वो जस्ट सो चुका था। हाँ, सो गया था, वो मूवी बंद हो चुकी थी। बस फिर शाम के वक्त हमारा विंग वापस आता है और वांग जी को देखता है, जहाँ पे उसका जो मूवी क्लिप जो छोटा सा टीवी था ना, वहाँ पे वांग जी पड़ा हुआ था। विंग बस देखता है और लाइक होता है ना, वो वांग जी को उठाता है। क्या तुम यही सो गए? वांग जी बस अपनी आंखें खोल सकता, मेरा राइट हैंड तुम वापस आ गए। तो विंग कहता तुम यहाँ पे कैसे सो गए? तो वांग जी कहता वो मूवी देख रहा था। विंग कहता ऐसे ही मूवी देखते रहोगे तुम्हारी आंखें खराब हो जाएगी। वांग जी कहता ऐसा कुछ भी नहीं होगा विंग। ऐसे वांग जी कहता और वांग जी बिस्तर पे जाकर लेटते हो कहता मुझे नींद आ रही है। विंग कहता मैं फ्रेश होकर आता हूँ, उसके बाद हम नीचे खाना खाने के लिए चलेंगे, ठीक है? तो वांग जी कहता है ठीक है। ऐसे कहते वांग जी अपनी करवट को बदलता है। देन उसके बाद वहाँ विंग बाहर आता है फ्रेश वगैरह होकर। देन उसके बाद वहाँ विंग आते हुए कहता है चलो वांग जी उठो उठो उठो। वांग जी बस अपनी आंखें खोलकर विंग की तरफ देखता है, जहाँ पे विंग के फेस से आते हुए पानी की जो बूंदें थी वो जो गिर रही थी। विंग अपने बालों को सुखा रहा था। विंग की टी शर्ट कितनी लूज थी, वांग जी वो सारी चीज़ों को देखने लगता है। और वांग जी का गला एक पल के लिए ही सूख जाता है, क्योंकि वहाँ पे हीरोइन भी वैसे ही कपड़े पहन कर आई थी। वांग जी बस एक विंग को देखने लगता है। विंग कहता अरे चलो भी, क्या कर रहे हो? तो वांग जी बस कहता हाँ चलो। ऐसे कहते वांग जी विंग के साथ आता है। देन उसके बाद वो लोग खाना खाते हैं, बट वांग जी का ध्यान विंग की तरफ था, कहा जाए तो विंग के नेक की तरफ था, जो एक पानी की बूंद जो थी विंग के नेक के पास अभी भी चिपकी हुई थी। वांग जी उन सारी चीज़ों को देखकर वांग जी बिल्कुल अराउज फील कर रहा था, बहुत ज़्यादा उसे वही सीन से याद आ रहे थे, बट वांग जी कुछ कर नहीं सकता था। देन उसके बाद वो लोग बाद में एक कमरे में आ जाते, बेड पर लेटे हुए थे, जहाँ पे वांग जी हमेशा की तरह विंग के ऊपर होता है ना पैर वगैरह हाथ वगैरह डाल देता है, बट इस बार होता है ना वांग जी अपनी लोअर बॉडी को हमारी विंग के जो है ना पेट के पास से बिल्कुल चिपका देता है, कमर के पास चिपका देता है। इस कारण विंग समझ नहीं पाता और वांग जी को देखने लगता है। बट लाइक वांग जी ने अपनी आंखें बंद करके रखी थी, तो विंग भी अपना आप से सो जाता है। वांग जी बस अपनी आंखें खोलता है और वांग जी कहता है ये मुझे क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आखिरकार मेरे साथ क्या चल रहा है। तो ऐसे कहते वांग जी बस खुद से ही यही बातें बोलता है। देन उसके बाद ऐसे कहते हुए वो सो जाता है। यहाँ से नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे हमारा विंग रेडी होने के बाद कहता है कि मैं चलता हूँ, ठीक है? तो वांग जी कहता है ठीक है। देन उसके बाद विंग वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वांग जी भाई वो मूवीज़ को देखने लगता है। देन देखते हुए जस्ट कहता है कि हाँ आज मैं एक नॉर्मल ही मूवी देखूंगा, वो कल पता नहीं कैसी अजीब सी मूवी लगा दी। ऐसे कहते वांग जी फिर से उसके हाथों से फिर से गलत ही मूवी लग जाती है। और गलत मूवी लगने के बाद जहाँ पे वांग जी उस मूवी को बस देखता रह चुका था, कंटिन्यूसली उसके सामने वो मूवी चल रही थी। इस बार तो 2 नहीं 3 लड़के थे वो सारी चीज़ें करने वाले, जिसके बाद तो वांग जी का मुंह ही इतना खुल जाता है कि कोई सोच भी नहीं सकता था। वांग जी बस कहता है नहीं 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 नहीं, नहीं इतना ये सब। और वांग जी बस होता है ना अपने हाथों से अपने साथ कमाल करना स्टार्ट कर देता है बहुत ज़्यादा। वांग जी 3 से 4 बार ये सारी चीज़ें करता है एंड पूरा वांग जी रिपीटेड उस मूवी को देखने लगता है। वांग जी बस अराउज हो जाता है, जहाँ पे वांग जी को पता चलता है ये लोग जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लाइक वो उसका कलीग था जो बीएल थे, बीएल लव स्टोरी थी, वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे करके, एंड देन वो अपने बॉस को बता नहीं पाया था करके, एक्सेट्रा चीज़ें। वांग जी वो सारी चीज़ें देखता है तो लाइक वांग जी के दिमाग में वो सारी चीज़ें घुस जाती है। एंड देन उसके बाद वांग जी बस होता है ना वो बहुत वक्त ऐसे ही बैठा हुआ रहता है, उसका दिमाग तो बस वही सारी चीज़ों में उलझा हुआ रहता है, क्योंकि वांग जी बहुत अराउज रहता है। विंग शाम के वक्त आने के बाद लाइक वो वांग जी को देखता है, वो बैठा हुआ था। तो विंग कहता है कि गुड इवनिंग वांग जी, मैं तुम्हारे लिए एक बुक लेकर आया, तुम चाहो तो इस बुक को पढ़ सकते हो, मूवीज़ देखना बंद कर दो और इस बुक्स की तरफ ध्यान देना। जहाँ पे वांग जी आकर डायरेक्टली विंग को बैक से हक कर लेता है। विंग समझ नहीं पाता, बट विंग को कोई चीज़ पोक होती है जो वांग जी का लिटिल नॉयन था। जहाँ पे विंग कहता क्या हुआ है वांग जी? वांग जी कहता विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता है कि
तुम मेरे राइट हैंड हो ना? तो विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता तुम्हें मेरी हर जगह पे मदद करनी चाहिए। विंग कहता हाँ मैं तो करता हूँ ना, क्या हो गया? तो वांग जी कहता मुझे एक और मदद चाहिए विंग। विंग कहता क्या मदद चाहिए? तो वांग जी बस होता है ना वो विंग को अपनी तरफ टर्न करता है, विंग उसे देखता रहता है, क्या हो गया? तो वांग जी भाई साहब वो विंग की तरफ होता है ना ऐसे, विंग की ठुड्डी को ऐसे पकड़ता है, विंग बस देखता है ब्लैंकली। बट वांग जी ने सडनली विंग के लिप्स को ही कैप्चर कर लिया था और वो किस करने लगा था, जिसके बाद तो विंग की तो आंखें बड़ी जाती, विंग वांग जी को दूर करती, ये तुम क्या कर रहे हो? वांग जी कहता फूलो मत, तुम मेरे राइट हैंड हो और मैं जो बोलूँगा तुम्हें वही करना होगा। विंग कहता क्या 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 कहने का मतलब क्या है? वांग जी कुछ भी नहीं बोलता, देन वांग जी सीधा विंग का हाथ पकड़ता और सीधा विंग को बेड पर फेंक देता और वांग जी विंग के ऊपर आ जाता है। विंग कहता क्या कर रहे हो वांग जी, क्या 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 करो, रुको रुको। बट वांग जी बिल्कुल भी रुकने के लिए रेडी ही नहीं था। जो जो उसने उस मूवी में देखा था वो वैसे वैसे कलंदर दिखाता है, जो वांग जी अपनी टी शर्ट को निकालते हुए लाइक होता है ना विंग के हाथों के साथ बांध देता है, विंग खोलने की कोशिश करता है लाइक वांग जी फिर भी नहीं, क्योंकि पता नहीं वांग जी लाइक छोटा बच्चा दिमाग से जरूर था बट उसकी बॉडी तो मेच्योर बनने की थी ना भाई, तो वांग जी का मस्कुलर बहुत ज़्यादा ही थी, इसलिए विंग छोड़ नहीं पा रहा था। विंग कहते वांग जी ये क्या कर, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, पागल हो गए हो क्या, ऐसे हरकतें क्यों कर रहे हो, हाँ तुम्हें सडनली क्या हो गया? वांग जी कुछ भी नहीं बोलता। देन उसके बाद वांग जी विंग के लिप्स को फिर से कैप्चर कर लेता है, बाइट करता है जोर जोर से, जितना उसने देखा था वो जोर जोर से बाइट करने लगता है, जिसके बाद विंग को जोर जोर से तकलीफ होने लगती है। उसके बाद वांग जी लाइक होता है ना वो विंग के कपड़ों को निकालने की कोशिश करता है, जहाँ पे विंग अपने हाथ जो हाथ बंधे हुए थे उससे भी कोशिश वांग जी को छोड़ लाइक वांग जी को ऐसे धक्का दे रहा था, बट वांग जी लाइक नहीं भाई तुम कुछ भी करो, हम कुछ भी नहीं होने वाला हमको, ऐसे वांग जी की कंडीशन थी। देन उसके बाद वांग जी विंग से नेक से जॉ लाइन तक हर जगह पे लाइक होता है किसेस करने लगता है, जिसके बाद तो विंग भाई साहब वो बार बार कोशिश करता है रोकने की, बट वांग जी बिल्कुल भी नहीं रुकता है। देन आखिर में वांग जी विंग के कपड़ों को भी उतार देता है। हाँ अंदर वांग जी ने जो जो देखा था भाई वो सीख सीख कर हमारे विंग के साथ अपना कार्यक्रम कर देता है पूरी तरह से, और विंग बस चिल्लाता रह जाता है कि वांग जी रुको रुको रुको, वांग जी ऐसे मत करो वांग जी। और विंग आखिर में भाई विंग जब अराउज हो जाता है, विंग के बस मुंह से आ ओ की आवाज़ें निकल रही, तो उसके अलावा कुछ भी नहीं निकल पाता। और वांग जी जब अपने 2 राउंड को परफॉर्म करता है ना, उसके बाद वांग जी बिस्तर पे लेटे हुए बस कहता हाँ राइट हैंड तुमने बहुत अच्छा काम किया, ऐसे वो हो गया था। और विंग वांग जी को देखता है, हाँ, ये सच में बच्चा ही या बच्चा बनने का नाटक कर रहा है, हाँ विंग बस यही सोचने लगता है और विंग वांग जी को बस देखता रहता है, जहाँ पे वांग जी चुपचाप से छोटे बच्चे की तरह चुपचाप से सो जाता है और विंग कुछ भी नहीं कर पाता, बिल्कुल भी नहीं। और विंग इस बारे में किसको जाकर बताया, किसी को जाकर बता ही नहीं सकता था, बिल्कुल भी नहीं। कैसे बताएगा कि ये छोटा बच्चा, वो जो लगता है छोटा बच्चा, ये छोटा बच्चा नहीं, ये तो एक नंबर का शैतान निकला, उससे तो विंग की इज्जत ही लूट ली। विंग अब किसको बता सकता था, बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद एक नेक्स्ट डे होता है, नेक्स्ट डे हमारा विंग वांग जी से बात ही नहीं करता, बिल्कुल इग्नोर करता है। वांग जी कहता मेरे राइट हैंड चलो ना हम खेलते ना, चलो ना राइट हैंड चलो ना खेलते, तुम्हें स्कूल जाने के लिए लेट है ना, अभी तो थोड़ा खेल लेते। विंग बस उसे इग्नोर करता है, जहाँ पे वांग जी कहता है राइट हैंड क्या हुआ है तुम्हें, लेफ्ट हैंड सुनो ना, मेरा राइट हैंड मुझसे बात नहीं कर रहा है, ऐसे कहते जुनाओ वो ब्रेकफास्ट टेबल पे बोल रही थी, बट लाइक जहाँ पे जिंगी कहता है कि क्या हो गया आपको, विंग कहता कुछ नहीं, स्कूल जाना है और पढ़ाई का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, मैं तुम लोगों के लिए पेपर वगैरह प्रिपेयर कर रहा हूँ ना इसके कारण, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे वांग जी उसे बार बार बोलता है कि विंग क्या हुआ है तुम्हें, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, बोलो ना मेरे राइट हैंड। बट हमारा विंग राइट का लेफ्ट हैंड भी नहीं बनना चाहता था, इसलिए विंग चुपचाप से वहाँ से खिसक जाता है, जहाँ पे कुरैन भी समझ नहीं पाता है कि आखिरकार विंग क्यों नहीं बात कर रहा है करके। कुरैन पूछना चाहता था बट कुरैन ने विंग से नहीं पूछा, शायद ऑफ कोर्स हो सकता है कि विंग को स्कूल में सच में प्रेशर हो, इसलिए कुरैन ने नहीं पूछा। एंड देन उसके बाद हमारा विंग जो था ना वहाँ से सीधा कॉलेज जाता है। कॉलेज जाने के बाद विंग के दिमाग में तो वही चल रहा था, जो वांग जी कैसे उसके हाथ बांधे, वांग जी कैसे उसके ऊपर आए, कैसे सारी चीज़ें की, विंग के लिप्स को कितने ज़्यादा छाले फाड़ दिए वांग जी ने, कितने ज़्यादा विंग को बाइट किए। विंग को वही सारी चीज़ें याद आने लगती हो और विंग था सच में तुम छोटे बच्चे हो तो तुम्हें ये सब कुछ कैसे आता है, हाँ मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम ये सारी चीज़ें कर सकते हो करके। वाह वाह वांग जी वाह क्या बात है, तुम सच में ऐसे कहते हो। जो विंग के पास अब कोई यही नहीं था, आंसर ही नहीं था भाई। वांग जी जो इतना कमाल की चीज़ें हमारे विंग के साथ जो कर चुका था, विंग के पास कोई आंसर ही नहीं था, इसलिए विंग गुस्सा करता है हमारे वांग जी के ऊपर और कहता है कि हाँ ठीक है ठीक है अब कोई बात नहीं। विंग खुद को थोड़ी देर ऐसे ही समझाता है, बट लाइक विंग बस कहता है कोई बात नहीं, मैं अगर ऐसे कहते विंग बस सोचने लगता है। विंग कहता मैं अगर किसी को बताऊंगा भी तो कोई यकीन नहीं करेगा, और लाइक उसने जो किया है उसका, विंग बस कहता है कि मैं कैसे किसी और को बोलूँ कि लाइक उसने मेरे साथ वो सारी चीज़ें की है कर, क्योंकि वो तो आखिर में मेरा हस्बैंड ही तो नहीं है ना। विंग बस यही सोचता है, क्योंकि ऑफकोर्स हमारा वांग जी आखिर में
कुछ भी हो जाए भाई, विंग का हस्बैंड ही तो था ना, कुछ और कोई और थोड़ी ना था। तो विंग उसके बाद तो भाई कुछ बोल ही नहीं पाता है हमारे वांग जी के बारे में, क्योंकि विंग को समझ में आता है भाई वो उसका हस्बैंड ही है। हाँ भाई, छोटा बच्चा क्यों ना हो, आखिर में तो उसका हस्बैंड है। हाँ विंग लाइक वांग जी के साथ ज़्यादा वक्त नहीं गुजार पाता है, क्योंकि विंग स्कूल जाता है, लाइक विंग हमेशा बिजी रहता है। तो शाम के वक्त वो घर पे जाता है, तभी विंग के साथ वांग जी के साथ थोड़ा बहुत खेल पाता है। एंड कभी कभी तो वो खेलता भी नहीं है, तो वांग जी ज़्यादा शिकायत तो नहीं करता है। बट वांग जी के दिमाग में ये चीज़ आई कहाँ से, विंग को ये भी समझ में नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं। और विंग कहता है चलो ठीक है, एक ही दिन की तो बात है, हाँ जाने दो, जो हो गया सो हो गया। विंग बस यही सोचकर लाइक होता है ना, वो भूल जाने की कोशिश करता है। बट शाम को घर आने के बाद लाइक हम वांग जी की तरफ देखते भाई, वांग जी ने और ज़्यादा वो मूवीज़ जो थी ना, वांग जी ने अपने अपने जो मूवीज़ कलेक्शन जो लेकर आया था ना, उनमें उस मूवीज़ को ढूंढने की कोशिश की थी, बट एक ही उसे मूवी मिली, क्योंकि वांग जी बस 3 ही क्लिप लेकर आया था, बाकी 7-8 क्लिप्स जो थे ना वो नॉर्मल मूवीज़ के लेकर आया था। इसलिए वांग जी उस मूवी को भी देख लेता है। अंदर उसके बाद वांग जी फिर से उसके दिमाग में वो भूत सवार हो जाता है कहा जाए तो। और वांग जी लाइक उसे देखने के बाद कहता है कि हाँ ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा। वांग जी क्योंकि अराज हो चुका था और वो बस विंग का इंतज़ार कर रहा था, बस इंतज़ार कर रहा था। जहाँ पे विंग आता है, आने के बाद लाइक अपने बैग को रखकर बिस्तर पे ऐसे ही ये बैठा हुआ रहता है कि लाइक विंग का ध्यान चला जाता है वांग जी की तरफ। वांग जी जो था ना वहाँ पे सोफे के ऊपर बैठा हुआ था, विंग उसे देखता है। जहाँ पे वांग जी था मेरे पास आओ, विंग था क्या, वांग जी कहता मैंने कहा मेरे पास आओ। विंग वांग जी की इतनी ज़्यादा रफ एंड लाइक लाउड वॉइस सुनता है तो विंग थोड़ा एक बिल्कुल घबरा जाता है कि आखिरकार इसको हुआ क्या है। तो विंग वांग जी के पास जाता है, क्या हो गया है। तो वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है, वांग जी सीधा विंग को अपनी तरफ खींच लेता है। विंग सीधा वांग जी के बाहों में आकर बैठ जाता है। विंग बस देखता है और विंग उठने की कोशिश करी, ये तुम क्या कर रहे हो। वांग जी कहता क्या कर रहा हूँ मतलब, हाँ मैं अपने पार्टनर के ऊपर अपना हक जता रहा हूँ। विंग कहता क्या क्या। तो वांग जी कहता हाँ क्या तुम भूल चुके हो, हम दोनों एक दूसरे के साथ बन चुके हैं। विंग कहता क्या बन। तो वांग जी कहता क्या भूल गए हो, तुम मेरे राइट हैंड हो और ज़िंदगी भर तुमने मेरे साथ निभाने का वादा किया था, और अब ये वक्त आ चुका है दोनों को साथ देने का। विंग कहता साथ किस बारे में। वांग जी कहता आज जो तुमने मुझे परेशान किया था, आज मैं तुम्हें सबक सिखा के रहूँगा, आज तुम्हें आज बता ही दूंगा मैं कर क्या सकता हूँ। तो विंग उठने की कोशिश करता है, बट वांग जी विंग के कमर को टाइटली पकड़ के रखता है। विंग कहता क्या कर रहे हो वांग जी। वांग जी बस कहता आज सबक मिलेगा तुम्हें, बहुत अच्छे से मिलेगा, ऐसे कहते वांग जी लाइक होता है ना वो विंग को छोड़ देता है। विंग उठकर लाइक जा ही रहा था कि वांग जी होता है ना वो वांग जी जल्दी से खड़ा होता है, विंग का हाथ पकड़ता है। इसके बाद विंग सीधा वांग जी की तरफ आता है और वांग जी सीधा विंग को सोफे पर फेंक देता है। विंग लाइक हैरान हो जाता है, अब भी उसके बाहों में सीधा सोफे पर, एंड देन उसके बाद वांग जी उसके ऊपर। विंग कुछ भी कर ही नहीं पाता। देन उसके बाद हमारा वांग जी अपना काम करना स्टार्ट करता है। विंग उसे फिर से मना करता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, हाँ ये कौन तुम्हें सिखाता है फालतू की चीज़ें, मैं ज़ोर से चिल्लाऊंगा। वांग जी कहता हाँ तुम ज़ोर से चिल्लाओगे ठीक है, इसके लिए भी मेरे पास है, ऐसे कहते वांग जी लाइक होता है ना वो विंग के जो है पैंट में ही जो नैपकिन थी ना उसे निकालता है और विंग के मुंह में ठूस देता है। विंग उसे पर वांग जी कुछ करने ही नहीं देता। देन उसके बाद वांग जी जो करना स्टार्ट कर देता है, उसके बाद तो विंग के पास कुछ भी नहीं था, वो बोल ही नहीं पा रहा था। और विंग कहता ये क्या कर रहा है ये लिटिल माफिया, ये पागल हो गया क्या। विंग जस्ट यही सोच रहा था, बट वांग जी जिस होता विंग को हिट कर रहा था, हाँ वो हिट करे जाते जो उसने मूवीज़ में देखा था, वो वही सारी चीज़ें वो करते हुए जो तरह वो विंग के ऊपर बस राइड कर रहा था। विंग बस अपनी आंखों को टाइटली बंद करे तो वो सारी चीज़ों को फील कर रहा था, सह रहा था कहा जाए तो। फिर ऐसे कहते वांग जी जब एक राउंड कंप्लीट करता है ना, वांग जी कहते यहाँ पे तो बहुत तकलीफ़ हो रही है। अब ऐसा तो उसमें बताया लाइक वो लोग तो इतना नॉर्मली कर रहे थे, उन्हें उन्हें तकलीफ नहीं होती, मेरे को क्यों तकलीफ हो रही है। वांग जी को समझ, वांग जी कहता है नहीं ऐसा करते, ऐसा करते विंग के पैर को ऊपर कर देते हैं, जहाँ पे विंग लाइक कहता है कि ये क्या करो क्या करो, और जहाँ पे वांग जी कहता नहीं मुझे इसमें भी मज़ा नहीं आ रहा। वांग जी विंग के फिर दोनों पैरों को ऊपर कर देता है, जहाँ पे वांग जी फिर से करता है, बट लाइक वांग जी फिर से मज़ा नहीं आता, इसलिए वांग जी विंग के पैर हाथ पैर सब कुछ हिला हिला कर लाइक विंग को हिला ही देता है पूरी तरह से। और विंग भाई साहब लेकिन समझ भी नहीं ये इंसान उसके साथ करना क्या चाहता है, भाई तू कर रहा है तो ठीक से करना, मुझे परेशान काहे कर रहा है, विंग का ये कहना था। बट लाइक वांग जी भाई साहब उसने जो देखा था वो परेशानी वाली ही चीज़ें थी, इसलिए वो विंग के साथ करता है और विंग को पूरा परेशान कर देता है। विंग चिल्लाना चाहता है, इसलिए विंग लाइक होता है ना अपने मुंह से वो निकालता है और वांग जी कहती है तुम कर क्या रहे हो, हाँ यहाँ पे मज़े करने के लिए आए हो क्या। वांग जी बस कहता मज़ा आ रहा है ना विंग, मुझे पता है तुम्हें मज़ा आ रहा है करके। विंग लाइक मैंने कब कहा, तो वांग जी कहता तुम्हारा कहने का यही मतलब था। और वांग जी लाइक विंग को फिर से वही सारी चीज़ें करने लगता है विंग के साथ। एंड देन जब वो दोनों वो सारी चीज़ें पूरी तरह से कर लेते हैं, कहे तो हमारा वांग जी पूरा कर देता है ना, तब वो विंग की तरफ देखते जहाँ पे विंग का पूरा फेस रेड था। उसके बाद वांग जी उठते हुए कहता है कि गुड नाइट विंग, ऐसे करते वांग जी उठकर सीधा होता है ना बेड पर चला जाता है और जाकर लेट जाता है।
विंग बस सोफे पर बस ऐसे ही लेटा हुआ रह जाता है। विंग कहता है ये पास्टर कहेगा, ये सब कुछ करने के बाद वहाँ पे जाकर आराम से सो गया, देखो देखो इस गधे को। हाँ, कोई कैसे कह सकता है भला कि इसकी याद चली गई करके, ये चीज़ें परफेक्टली कर सकता है, मुझे तड़पा सकता है। इसके बाद विंग को समझ में नहीं आता। उसके बाद विंग फ्रेश होकर आता है। फ्रेश होकर आने के बाद वो वांग जी को देखता है, लाइक होता है ना, सीधे जाकर विंग वांग जी के बम पे एक स्लैप कर देता है। बट वांग जी नींद में ही था भाई, वांग जी को कहाँ पता चलने वाला था। दिन उसके बाद विंग कहता है क्या चीज़ें है। हाँ, ऐसे कहते विंग जो मिरर के सामने जाकर बैठ जाता है, अपने आप को देखने लगता है, जहाँ पे विंग के लिप्स के ऊपर फिर से फटे हुए निशान थे। भाई फटे बोल रही हूँ, मतलब बाइट के निशान थे। विंग उसे देखता है और विंग कहता है हाँ, बस बाइट करता रहता है, पागल गई का। ऐसे कहते विंग वांग जी को देख कर बोलता है। फिर उसके बाद विंग खाना खाने के लिए नीचे जाता है। कुरान पूछता है कि वांग जी क्यों नहीं है। तो विंग कहता वो थक गया था इसलिए वो सो गया। कुरान कहता है कैसे थक गया, क्या कर रहा था। विंग कहता कुछ नहीं, बस मैं उसके लिए कुछ लेकर आया था, वो खा चुका है। तो कुरान कहता है ठीक है। देन उसके बाद विंग अब किसी को तो बता नहीं सकता था कि भाई उनका नेफ्यू ये कार्यक्रम कर रहा है करके, नहीं बता सकता था ना, इसलिए वो लोग जस्ट विंग अपने कमरे में आ जाता और वांग जी के पास ऐसे होता है ना कि सो जाता है। फिर यहाँ से नेक्स्ट डे होता है। विंग मॉर्निंग के टाइम वो वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी विंग को गुड मॉर्निंग कहता है और कहता है कि चलो विंग थोड़ा सा खेलते हैं। तो विंग लाइक कहता है क्या खेलना है। तो वांग जी कहता कल जो खेला था वही। विंग कहता कल क्या खेला था। वांग जी कहता वही जो खेला था। इसके बाद वांग जी लाइक होता है ना, विंग जो मिरर के सामने बैठा था, वांग जी आकर विंग को बैक से हक करता है। विंग बस हैरान हो जाता है। वांग जी कहता कल तुम्हारी सेंट बहुत अच्छी लग रही थी विंग, आई थिंक सो हमें और खेलना चाहिए, मज़ा आता है। ऐसे कहते जो वांग जी लाइक विंग को देख कर बोलता है मिरर में। विंग कहता तुम्हें क्या लगता है वो खेल है। वांग जी कहता ऑफकोर्स वो खेल ही है। विंग कहता वो कैसा खेल है। वांग जी कहता है हाँ, माफिया जो क्रूअल माफियाज होते हैं वो वैसा खेल खेलते हैं, तो मुझे भी खेलना है। ऐसे कहते जो वो विंग को बोलता है। विंग लाइक खड़ा हो जाता है और विंग कहता बहुत हो गया, मुझे अभी कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है। ऐसे कहते विंग अपने बैग उठाकर वहाँ जाना। वांग जी कहता बट विंग हम खेलते हैं विंग विंग। बट विंग बिल्कुल भी नहीं सुनता। क्या वांग जी के लिए वो खेल है, बस खेले। विंग यही सोचने लगता है। स्कूल में भी वो ठीक से ध्यान नहीं दे पाता। वांग जी के लिए वो बस खेले खेले, वांग जी वो खेल खेलना चाहता है। विंग बस यही सोचता है। देन उसके बाद विंग वांग शाम के टाइम पे घर पे आता है। तो लाइक वांग जी जो था ना वो घर पर नहीं था। तो विंग पूछता है कि वांग जी कहाँ है। तो कुरान बस बोलता है कि वांग जी बाहर गया करके, लाइक अपने लिए नई माफियाज की सीडी लाने के लिए। तुम्हें पता है ना वांग जी को माफियाज कितना ज़्यादा पसंद है। तो विंग कहता हाँ, और माफिया रोल ही घर पे नहीं पाता है, रोल घर पे नहीं मेरे साथ भी। ऐसे कहते विंग बस यही सोचता है। और उसके बाद विंग कहता बट कब गया था। कुरान कहता दोपहर के टाइम पे गया था, मैंने अभी गार्ड से बात की, उन्होंने कहा है कि वो अभी आ ही रहे करके। विंग कहता ओके। तब उसके बाद विंग कमरे में आ जाता है। कमरे में आने के बाद वो फ्रेश होकर लाइक आकर होता है ना, वो अपने लिप्स के ऊपर लिप बाम लगाते हुए बस विंग सोचते हुए कहता है कि हाँ ये अच्छा है कि आज घर पे नहीं है, तो मैं आराम से अपने काम कर सकता हूँ। ऐसे कहते विंग अपनी फाइल को निकालता है और वो काम करना स्टार्ट कर देता है। तभी हमारे वांग जी के एंट्री थे। वांग जी बस आते कहता विंग गुड इवनिंग। विंग उससे देखता कहता है तुम आ गए। वांग जी कहता हाँ मैं आ गया। विंग कहता कहाँ गए थे। वांग जी कहता सीटी लाने के लिए, मुझे माफिया वर्ल्ड के बारे में बहुत सारी चीज़ जानी है, अभी मुझे पता चला नई नई चीज़ें करके। विंग कहता ओह अच्छी बात है। ऐसे वो कहता है। उसके बाद विंग बस कहते चलो खाना खाने चलते। वांग जी कहता ठीक है। देन वांग जी और विंग खाना खाते और उसके बाद कमरे में आने के बाद विंग अपना काम करता है। वांग जी जो है ना वो विंग को देखता रहता है। विंग जस्ट कहता है क्या हो गया। तो वांग जी कहते तुम सोने के लिए क्यों नहीं आ रहे हो। विंग कहता हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ। ऐसे विंग कहता अपना काम खत्म करने के बाद वो आ जाता है। देन उसके बाद वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे को हक करते हुए सो जाते हैं। और विंग कहता थैंक गॉड कि आज इस इंसान के दिमाग में फालतू की कोई चीज़ नहीं है। विंग बस यही सोचता है। फिर नेक्स्ट डे संडे आता है। संडे आने के कारण होता है ना, वांग जी विंग के साथ और शिजुई के साथ बहुत मस्त खेलता है। बाहर वो गार्डन में खेलते हैं, फाइटिंग खेलते हैं। यहाँ तक कि पूरी फैमिली हमारे वांग जी के साथ खेलती है, दुश्मन बनने के लिए रेडी हो जाती है, जहाँ पे वांग जी सबको मार ढूस करके ख़त्म कर देता है। फिर यहाँ से नेक्स्ट डे होता है। विंग कॉलेज चला जाता है और वांग जी घर पर रहता है। जो मूवीज़ लाई थी जो कलेक्शन की, वो मूवीज़ देखना स्टार्ट करता है। अब वांग जी हमेशा एक दिन में बस एक मूवी देखता था, बट अभी उसने एक दिन में 2 नहीं 3 मूवी देख ली थी। 3 मूवी वो 2K की स्पीड पे करके। वो पूरा मूवी देखने के बाद वांग जी की हालत इतनी ख़राब थी ना, वो बस सीधा वॉशरूम में आकर शावर के नीचे ही खड़ा था, बस खड़ा था। और वांग जी अपने लिटिल लॉर्न को सलाहते हुए कह रही है कि मुझे क्या हो रहा है, इतना ज़्यादा हॉट क्यों फील हो रहा है। हाँ इतना तो नहीं होना चाहिए था ना, डेली तो मैंने बहुत बार देखा था, ऐसा कभी नहीं हुआ था, ये सारी मूवीज़ ने ऐसा क्यों किया है। ऐसा कहते वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था बिल्कुल भी नहीं। वांग जी बहुत वक्त तक वॉशरूम में ही रहता है और जब वांग जी को शांति फील होती है ना, तब वांग जी बाहर आता है। और वांग जी बाहर आने के बाद कहता है कि अब तो मुझे विंग की ज़रूरत है, विंग तुम जल्दी आओ जल्दी आओ। ऐसे वांग जी बस बोलता है और वांग जी बिस्तर पे ही लेटा हुआ रहता है। वो विंग का इंतज़ार करता है। जहाँ पे विंग जब घर पर आता है ना, लाइक होता है ना, वो जिंगी को कुछ नोट्स देकर आ रहा था। एंड देन उसके बाद कमरे की लाइट्स बंद थी, तो विंग बस लाइक कहता है कि हाँ वांग जी तो कमरे में होना चाहिए ना। और विंग लाइट्स को ऑन करते हुए वांग जी क्या तुम कम, ऐसे कहते विंग चुप ही हो जाता है, क्योंकि वांग जी बिस्तर पे लेटा हुआ था और विंग को बस अपनी निगाह उसे देख रहा था। विंग बस उसे देखता है जहाँ पे वांग जी थोड़ा भीगा हुआ ही था।
विंग कहता वांग जी ये क्या हुआ है, तुम भीगे हुए क्यों हो? तो वांग जी विंग को देखता है, जहाँ पे विंग अपने बैग को साइड में रखते वांग जी के पास अगर होता वांग जी को ऐसे चेक करने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ा ही रहा था कि वांग जी विंग को ऐसे अपने ऊपर ही खींच लेता है। इसके बाद विंग वांग जी को देखता है तो वांग जी लाइक विंग के कमर में हाथ डालता है और विंग को सीधा बेड पर ही फ्लिप कर देता है। विंग लाइक हैरान, विंग कहता क्या कर रहे हो वांग जी? वांग जी कहता मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था विंग, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। इसके तो वांग जी लाइक विंग के ऊपर आ जाता है। देन भाई साहब वांग जी अपनी तरफ से जो कार्यक्रम था वांग जी का स्टार्ट हो चुका था और विंग लाइक फिर से वांग जी को रोकने की कोशिश करता है, बट वांग जी लाइक कहते हैं राइट हैंड, मुझे जो करना है वो करने दो। ऐसे कहते वो बस विंग के ऊपर चढ़ जाता है। एंड देन उसके बाद विंग वांग जी को बहुत बार पुश करने की कोशिश करता है। विंग को समझ भी नहीं आता ये इंसान जो दिमाग से छोटा बच्चा बनकर बैठा है, इसका बॉडी इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। विंग को ये समझ में नहीं आता है बिल्कुल भी नहीं। एंड देन उसके बाद वांग जी फिर से विंग के साथ वो इंटीमेसी को परफॉर्म करता है, जिसके बाद तो विंग बस लाइक्स भाई साहब ये इंसान इसका क्या करे। हाँ एक दिन उसे लगा था ऐसा कुछ नहीं होगा, बट ये तो विंग लाइक उसके बाद तो कुछ कर ही नहीं पाता। देन उसके बाद हमारा वांग जी एक राउंड करने के बाद वो विंग के साइड में ही सो जाता है और विंग बस वांग जी को देखता रह चुका था। विंग जिस वो भी खाना खाने के लिए नहीं जाता, वो भी ऐसे ही सो जाता है क्योंकि ये इंसान उसे बार बार परेशान करता है। और विंग लाइक वांग जी को पूछना चाहता है कि तुम ये कहाँ से सीख रहे हो, हाँ कहाँ से, बट विंग के पास वक्त नहीं होता तो वो कहाँ से पूछ सकता था। बस वो वांग जी के ऊपर नज़र रखने की कोशिश करता था। लाइक बस ऐसे ही विंग एंड वांग जी की ज़िंदगी चल रही थी। वांग जी जो कुछ भी नई चीज़ें देखता वो विंग के ऊपर ट्राई करता और विंग बहुत बार सोचता कि वांग जी के ऊपर देखेगा, बट लाइक वांग जी के पास ये चीज़ें कहाँ से आ सकती है। हाँ वांग जी ये कहाँ से सीख सकता है, शायद वांग जी थोड़ा अडल्ट हुड की तरफ जा रहा होगा इसलिए वांग जी को ये सारी चीज़ें पता होगी। विंग बस ये भी सोचता है, इसलिए वो ऐसे ही दोनों एक दूसरे की लाइफ में आगे बढ़ रहे थे। जहाँ पर उसके बाद धीरे धीरे हमारे विंग को जो है ना वांग जी जो भी करता है ना वो चीज़ें अच्छी लगने लगती है और विंग को भी पसंद आती है कि चलो भाई कोई नहीं, उसका हस्बैंड ही तो है ये सारी चीज़ें करने वाला, लाइक दिमाग से पैदल ज़रूर है बट शैतान भरी ये चीज़ें ज़रूर करता है ना। तो विंग है ना वांग जी को लाइक एक्सेप्ट ही कर लेता है, चलो ठीक है करके होता है ना। तो ऐसे ही उन लोगों की ज़िंदगी बढ़ने लगती है, हाँ एक खुशी के माहौल की तरफ, जहाँ पे वांग जी खुश थे, विंग खुश थे, सारी फैमिली भी खुश थी। वांग जी के साथ खेलना, विंग कॉलेज जाता था, बराबर से सारी चीज़ें करता था। विंग कभी कभी अपने जो पुराने घर पे साफ़ सफाई भी करने के लिए चला जाता था क्योंकि ऑफकोर्स वो उसका घर था और वो वांग जी को भी 2-3 बार लेकर जा चुका था। वांग जी ने भी देखा था कितना खूबसूरत था हमारे विंग का घर करके। एंड देन उसके बाद विंग जो पढ़ाता था वो वांग जी को बोलता था कि तुम भी पढ़ो करके, लाइक वांग जी कहता कि मुझे ये तो पहले से ही आता, मैं काहे पढ़ूँ। वांग जी इतना ब्रिलियंट था, विंग कभी कभी ये देखकर वो हैरान भी हो जाता था कि भाई साहब जो ये लगता है कि बच्चा बन चुका ये इंसान इतना ब्रिलियंट था। हाँ विंग को वांग जी के बारे में धीरे धीरे कुछ चीज़ें पता चलती, जहाँ पे कुरान ही बताता है कि मेरा वांग जी ऑक्सफोर्ड में पढ़ा था, वो बाहर से पढ़ कर आया था, यहाँ पे हमारे बिज़नेस को संभाल रहा था। तो हमारे बिज़नेस राइवल ने जो ना वो एक्सीडेंट किया था, हमने उन्हें सज़ा तो दे दी है बट हमारा नेफ्यू ठीक नहीं हो पाया, लाइक एक्सेट्रा चीज़ें वैसे बताता है, जहाँ पे विंग को वांग जी के बारे में सारी चीज़ें पता चलती है। और विंग को थोड़ा सा अफसोस होता है, इतना होशियार इंसान जो बाहर से पढ़ कर आया था पर उसका कंडीशन ऐसे हो गया करके। वो विंग को वांग जी के लिए सिंपैथी तो होती थी बट लाइक विंग कहता था कि ये उसके नसीब में है वांग जी और उसे अच्छे से ध्यान रखना है। विंग ऐसे सोचते वांग जी के साथ करीबन पूरा 1 साल गुजार चुका था। 1 साल विंग एंड वांग जी का 1 साल हो चुका था एक दूसरे के साथ, अब दूसरा साल चल रहा था। अभी फरवरी का महीना था जहाँ पे वांग जी कुछ फरवरी की महीने की मूवीज़ को देख रहा था रैंडमली ऐसे ही। तो वांग जी को जस्ट लाइक कौन से जो डेज नहीं होते क्या, किस डे, फिस डे, हक डे जैसे पागलों भरे जो डे होते हैं ना गाइस, वो डेज़ के बारे में हमारे वांग जी को पता चल जाता है। इसके बाद लाइक वांग जी ये सुनने के बाद कहता है ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, वांग जी भी करेगा। इसलिए कुरान से जाकर बोलता है कि मुझे जो है ना बाग में से फूल चाहिए। तो कुरान कहता है ठीक है, तो सर्वेंट को बोल मंगवाता है। जिसके बाद वांग जी कहता है कि मुझे टेडी बेयर चाहिए, टेडी बेयर लाया जाता है। जिसके बाद वांग जी को जो जो चीज़ें पता चलती है वो वांग जी सारी चीज़ें घर पर बुला देता है। जब विंग घर पर आता है ना रात के वक्त पे कॉलेज से बच्चों को पढ़ाने के बाद, तो वांग जी उसे सारी चीज़ें देने लगता है। विंग कहता है ये क्या है, तो वांग जी कहता है रोज़ डे के लिए रोज़ डे, ये टेडी डे के लिए टेडी डे, हक डे के लिए ये रहा मेरा बड़ा सा हक। एंड देन एक्सेट्रा जो भी डे थे ना वांग जी धीरे धीरे वो पूरे करने लगता है। विंग बस बैठा हुआ था, एक दिन में वांग जी सारे डेज विंग के साथ पूरा कर रहा था। और आखिर में आता है वैलेंटाइन डे, जिसे देखने के बाद लाइक विंग वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी कहता है चलो चलो विंग चलो। विंग कहता कहाँ जाना है, तो वांग जी कहता है वैलेंटाइन डे भी तो मनाना है। तो विंग कहता है वैलेंटाइन डे, वांग जी कहता है हाँ वैलेंटाइन डे, क्या तुम्हें नहीं पता वैलेंटाइन डे भी होता है। ऐसे कहते वांग जी विंग के ऊपर आने लगता है। विंग कहते हैं रुक रुक रुको, ठीक है मुझे पता है, सब पता है, मुझे पता है, तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। वांग जी कहता है ठीक है नहीं बताऊँगा, बट चलो ना करते ना ऐसे कहते वो विंग के साथ ज़बरदस्ती करता है। विंग लाइक फिर से मना नहीं कर पाता और उनके बीच में वो सारी चीज़ें फिर से हो जाती है। और विंग कहता है हाँ ठीक है। देन उसके बाद लाइक वांग जी कहता है कि चलो फिर अब
तुम सो जाओ, मैं भी सो जाता हूँ। विंग कहता है ठीक है। फिर उसके बाद विंग भी सो जाता है, भाई थक चुका था इसलिए। नेक्स्ट मॉर्निंग वांग जी विंग की उंगली के साथ खेल रहा था, तो विंग कहता है कि क्या कर रहे हो? तो वांग जी कहता मैं कल रिंग लाया था ना, मैं पहना रहा हूँ। तो विंग कहता थैंक यू। ऐसे वो कहता है, देन वांग जी कहता मैंने तो तुम्हें प्रपोज किया ही नहीं। तो विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता हाँ मुझे तुम्हें प्रपोज करना है विंग। विंग आई लव यू, तुम मुझसे शादी कर लो, ठीक है? विंग भाई वांग जी को देखता है। देन विंग कहता हाँ ठीक है। वांग जी कहता पक्का ना, तुम मुझसे शादी करोगे ना, तुम मुझे पसंद करोगे ना? विंग कहता मैं तो करता हूँ तुम्हें पसंद करता हूँ। वांग जी था पक्का? तो विंग कहता पक्का मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और विंग मन में कहता कि भाई मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, बट लाइक शादी की बात कर रहे हो, हम दोनों का तो ऑलरेडी शादी होकर रखा है। जहाँ पे वांग जी कहता है मैं बहुत खुश हूँ विंग, बहुत ज़्यादा, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है और वांग जी ने जो हक डे के दिन ही सारी चीज़ें बोल दी थी हमारे विंग को, ठीक है? अब यहाँ से नेक्स्ट डे होता है विंग लाइक अभी बोर्ड एग्जाम चल रही थी तो विंग को कहीं कहीं पे जाना पड़ रहा था बोर्ड एग्जाम के लिए। तो लाइक अभी आज का दिन जो था ना वो प्रपोज डे था। तो वांग जी हाँ विंग भाई जा चुका था भाई बोर्ड जहाँ पे जो 12th क्लास के एग्ज़ाम चल रहे थे। तो विंग वहाँ पे एक सेंटर पे होता है ना, जो लोग जाते हैं टीचर लोग वहाँ पे खड़े रहते हैं। तो विंग भी वहाँ पे गया था और वांग जी को पता था। लाइक वांग जी अपने अंकल से बोलता है कि वो आज विंग को प्रपोज करना चाहता है। कुरान कहता प्रपोज? तो वांग जी कहता हाँ आज क्योंकि आज प्रपोज डे इसलिए मैं प्रपोज करूँगा। तो कुरान लाइक कहता ठीक है। तो वांग जी कहता मुझे स्कूल जाना है जहाँ पे विंग पढ़ाने गया है। तो कुरान कहता तो सच में जाना चाहता वांग जी? वांग जी कहता हाँ मुझे जाना है। तो कुरान कहता ठीक है। उसके बाद कुरान जो था ना वो वांग जी को जाने के लिए सहमति दे देता है, जिसके बाद वांग जी सारी तैयारी के साथ, उसके हाथ में एक फ्लावर बुके था जो वांग जी ने ले लिया था रास्ते से, टेडी बियर का भी बुके ले लिया था। देन उसके बाद वांग जी जो वहाँ से निकल चुका था हमारे विंग के पास जाने के लिए, बट रास्ते में सडनली एक ट्रक आकर वांग जी की कार को गलती से ठोक देता है, जिसके कारण होता है ना वांग जी की कार सीधा होता है ना वो क्या ब्रिज से जाकर टकरा जाती है, जिसके कारण लाइक वांग जी के सर में चोट लगती है, यहाँ तक कि ड्राइवर को भी चोट लगती है। एंड देन विंग को ये चीज़ पता ही नहीं होती है। कुरान वांग जी कुरान शीचैन एंड मैम्या और जिंगी वो लोग वहाँ पे थे हॉस्पिटल में, जहाँ पे वो विंग को कॉल कर रहे थे, बट लाइक सेंटर के ऊपर फ़ोन नहीं लगाए जाते, लाइक इसलिए विंग को पता ही नहीं चलता। जहाँ पे वांग जी हॉस्पिटल में था एंड डॉक्टर जो चेक कर रहे थे, क्योंकि वांग जी के सर में बहुत ज़्यादा ही तेज़ी से चोट लगी थी इसके कारण बस। और विंग जब अपना सेंटर से बाहर निकलता है तब विंग को पता चलता है, तो इतना फ़ोन आया करके, तो विंग फ़ोन करता है तो कुरान जिस विंग को बताता है, जिसके बाद तो विंग घबराते हुए सीधा हॉस्पिटल में आता है और विंग कहता है कि वांग जी कहाँ है? तो वो लोग कहते हैं कि अभी वांग जी अभी जो सो ही रहा है करके, अभी भी बेहोश है करके, अभी तक होश में नहीं आया करके। तो विंग वांग जी का इंतज़ार करने लगता है, जहाँ पे विंग वांग जी के हाथ को टाइटली पकड़े हुए बैठे हुए था। जहाँ पे कुरान कहता है कि ये सब, विंग कहता है ये सब कैसे हुआ? तो कुरान बस बताता है कि वो तुम्हें प्रपोज करने के लिए आ रहा था, लाइक कार एक्सीडेंट हुआ, उस ड्राइवर का ब्रेक फेल हो चुका था और तो इसलिए ये सारी चीज़ें हुई करके। विंग को बहुत बुरा लगता है। विंग कहता है इससे कल रात को ही तो प्रपोज किया था और कितना प्रपोज करना था, पता नहीं ये ऐसी हरकतें करता क्यों है। विंग को ये भी समझ में नहीं आता और विंग बहुत ज़्यादा वांग जी को ये सुना था, बट लाइक वांग जी तो सो रहा था, उसे क्या पता होने वाला था। और विंग भी वैसे ही सो जाता है। तो लाइक उस दिन वांग जी तो होश में नहीं आता है, तो इसलिए यहाँ से नेक्स्ट डे ही देखते हैं। नेक्स्ट डे हमारा वांग जी बस धीरे धीरे अपनी आंखों को ओपन कर रहा था, सारी फैमिली मेम्बर वहीं पे खड़े थे, तो बस देख रहे थे भाई ये वांग जी हमारा होश में आ रहा था, तो वो लोग देखे जा रहे थे। वांग जी बस धीरे धीरे अपनी आंखों को ओपन करता और उसका ध्यान चला जाता है सीधा सामने की तरफ, जहाँ पे कुरान खड़ा था, जहाँ पे कुरान बीच में खड़ा था वांग जी के बेड के पास। जहाँ पे वांग जी कहता अंकल, कुरान कहता वांग जी तुम ठीक हो ना बेटा, तुम ठीक हो ना वांग जी? वांग जी कहता ठीक हो अंकल। कुरान बस कहता थैंक गॉड तुम ठीक हो। जिसके बाद वांग जी अपनी गर्दन को थोड़ा मोड़ता है, तो उसके सामने शीशान थे और मैं थी। जिसके बाद वांग जी का ध्यान जिंगी की तरफ चला जाता और वो कहता आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो मेरे कमरे में? ऐसे कहते वांग जी इधर देखते ये तो मेरा कमरा नहीं, मैं कहाँ हूँ अंकल? और ये तो वांग जी अपने पीछे मशीनें दिखता है, तो इसलिए वांग जी कहते ये तो मशीनें हैं, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद वांग जी बस थोड़े से दूसरी तरफ ऐसे जैसे ही देखता है तो उसके साइड में विंग बैठा हुआ था, वांग जी उसे देखता है। देन कुरान कहता है कि वांग जी तुम ठीक हो ना, तुम्हें ज़्यादा तकलीफ तो नहीं, मैं डॉक्टर को बुलाऊँ? तो वांग जी कहता हाँ, ऐसे वो कहते हैं। देन उसके बाद जहाँ पे डॉक्टर को बुलाया जाता है, डॉक्टर आते हैं, देन वांग जी को चेक करते हैं और कहते तुम कैसा महसूस कर रहे हो? तुम्हें सर में चोट लगने के बाद तुम्हें लगता है कि तुम कुछ भूल चुके हो करके? तो वांग जी कहते हैं जी मुझे क्या हुआ है, हाँ मैं तो ठीक हूँ ना। वो कहता कि क्या तुम ठीक हो? तो वांग जी कहता मैं ठीक हूँ, ऐसे कहते वो बोलते हैं। देन उसके बाद वांग जी से पूछा जाता है कि तुम अब कौन से साल में हो? साल नहीं तुम कितने साल के हो?
तो वांग जी लाइक बोल देता है कि वो 28 साल का है करके। तो सब लोग उसे देखते हैं और कहते हैं तुम 28 साल के हो? वांग जी कहता हाँ मैं 28 साल का हूँ। जिसके बाद विंग जैसे ही ये सुनता है तो लाइक विंग हैरानी से बस देखने लगता है। हाँ, जहाँ पे कुरान कहता वांग जी मतलब तुम्हें सब याद आ गया? तो वांग जी कहता हाँ जहाँ पे वो ऐसे बोल देता है अंदर, उसके बाद सब लोग खुश थे और विंग बस देखने लगता है। विंग जिसका था मतलब अब सब खत्म होने वाला है, सब खत्म होने वाला है। विंग अपने हाथों को टाइटली कसने लगता है। विंग कहता इसकी याददाश्त वापस आ चुकी है, मतलब ये बच्चा नहीं रहा, मेच्योर हो गया, मतलब सब सब खत्म हो गया। विंग बस यही सोचते हुए लाइक विंग के कदम अपने आप पीछे जाने लगते हैं। जहाँ पे विंग बस देख रहा था पीछे 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 जाते हुए। एंड वांग जी सारी चीज़ें करने के बाद लाइक होता है ना, वांग जी बस विंग की तरफ देखता है जहाँ पे विंग कैसे पीछे जा रहा था। वांग जी बस कहता विंग विंग, जहाँ पे विंग वांग जी को हाँ वांग जी कहता तुम वहाँ क्यों चाह रहे हो? विंग कहता क्या मैं? वांग जी कहता तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? विंग कहता तुम्हारे पास? वांग जी कहता हाँ मेरे पास। विंग बस उसे देखता, विंग कहता वो मैं। वांग जी कहता आओ ना। तो विंग जाते कहता हाँ। जहाँ पे कुरान कहता तुम्हें विंग याद है? तो वांग जी कहता ऑफ कोर्स अंकल मुझे याद है विंग, मैं विंग को कैसे भूल सकता बोला। हाँ, जहाँ पे कुरान कहता कैसे तुम्हें याद है? वांग जी बस कहता है कि मुझे जब ये सारी चीज़ें होश में ही मुझे याद आ गई थी, सारी चीज़ें मुझे याद आ गई थी जब मैं बेहोश था, तभी आंखें खोलने के बाद मैंने आपको देखा और उसके बाद मेरे सामने फ्लैशबैक आने लगे और मैंने विंग को देखा। मैं विंग को देखकर कुछ बोलने वाला था कि तभी डॉक्टर आ गए एंड देन उसके बाद कुछ बोल ही नहीं पाया। जहाँ पे विंग कहता मतलब मैं तुम्हें याद हूँ? वांग जी कहता ऑफ कोर्स मुझे तुम याद हो। विंग कहता देन उसके बाद वांग जी का चेकअप होता है, वो लोग वैसे ही बैठे हुए रहते हैं एंड देन उसके बाद डॉक्टर बोलते हैं कि ये तो अच्छी बात है, देखा मैंने कहा था ना मिरेकल कभी भी हो सकता है, आखिरकार उसकी याददाश्त वापस आ गई। जहाँ भी कुरान कहता है हाँ डॉक्टर हाँ। देन उसका डॉक्टर कहता है कि तो ठीक है अब वांग जी की हालत ठीक है तो आप उसे घर पे लेकर जा सकते हो। इसलिए वांग जी को घर पे डिस्चार्ज मिल जाता है। जिन उसके बाद वांग जी को घर पे लाया जाता है। तो विंग एंड वांग जी कमरे में थे। तो विंग वांग जी को देख रहा था, लाइक वांग जी उसे देखता रहा था क्या हो गया, तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो? विंग था कुछ भी तो नहीं, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। वांग जी कहता बट मुझे लग रहा है तुम क्यों मुझसे दूर भाग रहे हो? विंग कहता नहीं आपको शायद गलतफहमी हो गई है। वांग जी बस उसे देखता है और वांग जी कहता कि जब मैं छोटा सा बच्चा था तुम बार बार मुझसे पूछते तुम्हें ये चाहिए या नहीं चाहिए, वो चाहिए या नहीं चाहिए, चलो हम खेलते हैं, तुम बोलते थे बट अभी तो तुम कुछ बोल नहीं रहे हो। तो विंग कहता अभी तुम छोटे बच्चे थोड़ी ना रहे हो। तो वांग जी कहता तो तुम मुझे छोटे बच्चे में पसंद करते हो? विंग कहता क्या? तो वांग जी कहता याद है मुझे, मैंने तुम्हें कल के दिन प्रपोज किया था करके, तुमने कहा था तुम मुझे पसंद करते हो करके। तो विंग कहता वो तुमने कहा था इसलिए। तो वांग जी कहता मतलब ये है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, मैं तो आज तुम्हें प्रपोज करने के लिए भी आया था कल। तो विंग कहता और वो एक्सीडेंट हो गया। वांग जी कहता एक तरह से अच्छा ही हुआ ना, एक्सीडेंट होने के बाद मुझे सब कुछ तो याद आ गया ना। विंग कहता तो मतलब कि अब तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे है ना, तो तुम्हें डिवोर्स चाहिए होगा। वांग जी तो व्हाट? विंग मुझे लगता है कि तुम तो ज़्यादा सोचते हो और वैसे एक दिन नहीं हुए मुझे मेरी याददाश्त वापस आकर और तुम ये बातें बोल रहे हो। तो विंग कहता ऑफ कोर्स तुम्हारे अंकल ने यही कहा था। तो वांग जी कहता अगर मुझे नहीं चाहिए होगा तो? विंग कहता क्या 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 मतलब है? वांग जी कहता है जो तुमने सुना। विंग कहता बट तुम शायद लड़कियों को, वांग जी कहता ऐसा कभी हुआ ही नहीं, मैंने किसी को कभी पसंद ही किया नहीं। तो विंग कहता अच्छा। तो वांग जी कहता और वैसे भी मेरा चाइल्डहुड वर्जन तुम्हें पसंद करता था। तो विंग कहता मतलब? तो वांग जी कहता मेरा चाइल्डहुड वर्जन तुम्हें पसंद कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। विंग बस देखता है, लाइक वांग जी को सारी चीज़ें याद थी जो वांग जी ने विंग के साथ कांड किए थे, वो सब कुछ याद था। तो लाइक वांग जी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से और कहे तो अपने प्यार से कैसे भाग सकता है। इसलिए वांग जी विंग को देखता है। विंग कहता मतलब तुम मुझे छोड़ोगे नहीं? तो वांग जी कहता नहीं। विंग कहता पक्का? तो वांग जी कहता तो उसके बाद विंग थोड़ा सा खुश हो जाता है। विंग के फेस के ऊपर स्माइल आते हुए कहता अच्छा ठीक है तो फिर तुम शावर ले लो। तो वांग जी कहता शावर? तो विंग कहता तो वांग जी कहता तुम नहला दो। विंग कहता मैं नहीं नहला सकता। वांग जी कहता इतने वक्त में तो तुमने कभी मुझे नहलाया नहीं, आज ही नहला दो। विंग कहता तुम्हें थोड़ी ना चोट लगी है कहीं पे? वांग जी कहता सर पे तो लगी है ना। तो विंग कहता छोटी सी चोट है और वैसे भी तुम्हारे हाथ पैर पे चोट नहीं लगी, तुम अपने हाथ पैर का इस्तेमाल कर सकते हो और वैसे भी अब तुम मैच्योर हो। वांग जी कहता काश मैं छोटा बच्चा होता जो तुम मुझे नहलाते थे। विंग कहता तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? हाँ, वैसे भी तुम्हें संभालना बहुत मुश्किल है। वांग जी कहता क्या संभालना मुश्किल है बताओ मुझे।
विंग कहता है तो तुम्हारी हरकत है। वांग जी कहता है कौन सी हरकत है बताओ, जब हम माफिया वाला गेम खेलते थे वो हरकत है या वो वाली हरकत है। विंग वांग जी को देखता रहता, हाँ याद है मुझे, आखिर का तुम वो सारी चीज़ें सीखते कहाँ से थे। तो वांग जी कहता है क्या तुम्हें अभी भी नहीं पता। विंग कहता नहीं पता। तो वांग जी कहता मेरी मूवीज़। विंग कहता मूवीज़। वांग जी कहता तुम भूल गए हो क्या मुझे मूवीज़ देखने की आदत है करके। विंग कहता हाँ तुम घर पे मूवी देख कर ही तो टाइम पास करते थे ना। तो वांग जी कहता हाँ मैंने उसी से सीखा। विंग कहता क्या तुम। वांग जी कहता क्या। विंग कहता एक छोटा बच्चा वो मूवीज़ देखकर, अडल्ट मूवीज़ देखकर ये सारी चीज़ें सीख रहा था और मुझे पता ही नहीं था। तुम वो मूवीज़ कहाँ रखते थे। वांग जी कहता वहीं पे तो रखी है शेल्फ में। तो विंग देखता है और विंग मन में कहता है भाई उसके आंखों के सामने सारी चीज़ें थी बट विंग ने देखा ही नहीं। विंग कहता ओह, तो वांग जी कहता क्यों, क्या तुम्हें पसंद नहीं आता था। विंग कहता बिल्कुल भी नहीं। वांग जी कहता अच्छा। विंग कहता हाँ नहीं आता था। वांग जी कहता मैं भी तो देखना चाहूँ कि क्यों नहीं आता था करके। तो विंग कहता एक छोटा बच्चा क्या ही कर सकता था। वांग जी कहता ओह अच्छा रियली, मुझे तो जहाँ तक कि याद है कि तुम मौन करते थे मेरा नाम लेकर। विंग कहता ऐसा कुछ भी नहीं था, वो गलत फहमी है लगता है। ऐसे विंग बोलते बट वांग जी कहता मुझे तो साफ तरह से याद है। विंग कहता तुम्हारी यादों के ऊपर धुन जो क्या बोलते हैं उसका ब्लर हो गई है तुम्हारी यादें, तुम्हें ठीक से याद नहीं कुछ भी नजर आता है। तुम चिल्लाने वाले थे। वांग जी कहता नहीं 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 मुझे सब याद है। लाइक वांग जी और विंग इस बात के लिए लाइक होते ना थोड़ा सा नोक झोंक कर देते। वांग जी कहता है चलो देख ही लेते हैं। विंग कहता क्या देख लेते। वांग जी कहता है तुम चिल्लाते हो या नहीं। तो विंग कहता मैं कोई चिल्लाने वाला नहीं। पर वांग जी कहता ठीक है देखते हैं। और वांग जी लाइक होता है ना वो विंग का हाथ पकड़ता है। विंग कहता क्या कर रहे हो। बट वांग जी सीधा विंग को दीवार के ऊपर ही पुश करता है और विंग के दोनों हाथ ऊपर थे और वांग जी विंग के बिल्कुल लिप्स के करीब था। विंग कहता ये तुम क्या 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 कर रहे हो, तुम अभी अभी हॉस्पिटल से आए और तुम। वांग जी कहता अरे देखना है मुझे तुम चिल्लाते हो या नहीं। तो ऐसा कहते वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे के साथ लिप्स को कनेक्ट करते थे। एंड देन उसके बाद वांग जी उसे किस कर रहा था। विंग लाइक इस बार भाई वांग जी जो बाइट नहीं कर रहे थे, इसके कारण विंग थोड़ा खुशकिस्मत था और विंग भी किस बैक करने लगता है। उसके बाद वांग जी किसको ब्रेक करता है और कहता है ठीक है इस बार जो हम करेंगे ना शादी के बाद करेंगे। विंग कहता क्या। तो वांग जी कहता विंग कहता ओ हमारी तो शादी ऑलरेडी हो चुकी है। वांग जी कहता हमारी शादी कब हुई। तो विंग कहता है कि जिस दिन मैं इस घर में हमेशा के लिए रहने के लिए आ गया था तब। तो वांग जी कहता तब तब तो मैंने कोई शादी नहीं की थी। विंग कहता डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर तो की थी ना। तो वांग जी कहता वो तो साथ में रहने। विंग कहता साथ में रहने के कोई डॉक्यूमेंट होते हैं। वांग जी कहता ओ मतलब वो। तो विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता तो मुझे इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब विंग कहता क्या। तो वांग जी कहता वेडिंग नाइट के लिए। अब तो शादी तो हो चुकी है बस मुझे नहीं पता था तो वेडिंग नाइट भी तो बनानी होगी ना। विंग कहता तुमने पहले ही किया है। वांग जी कहता बट अभी करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ऐसे कहते वांग जी विंग के ऊपर आ जाता है। सॉरी वांग जी विंग को उठाता है ब्राइडल साइड में, विंग को बेड पर पटकता है। विंग कहता देखो हम प्रॉपर तरीके से भी कर सकते हैं। वांग जी कहता मुझे ज़रूरत नहीं है, तुम्हें पता है मुझे पता है यही काफ़ी है। ऐसे कहते वांग जी विंग के ऊपर आ जाता है। देन उसके बाद वांग जी का करना स्टार्ट हो चुका था और विंग वांग जी को बार बार रोक रहा था बट वांग जी का रुकना नामुमकिन सा हो चुका था। देन उसके बाद वांग जी और विंग इंटीमेसी को परफॉर्म कर रहे थे एक दूसरे के साथ, जहाँ पे वांग जी उसे बोल रहा था कि लाइक बोलो हाँ तुम मौन कर रहे हो ना। विंग कहता मैं नहीं कर रहा हूँ। वांग जी कहता अपने लिप्स को ओपन करो विंग, ऐसे अपने लिप्स को बाइट मत करो, अच्छा नहीं लग रहा है विंग, अगर तुम ऐसा करोगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। विंग विंग कहता है नहीं 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 नहीं। ऐसे कहते विंग खुद भी गहरी गहरी ब्रीथिंग लेने लगता है। देन बट वो नाम नहीं लेना चाहिए बट इसके कारण वांग जी ज़ोर से हिट करता है, जिसके बाद तो विंग के मुँह से लांसान नाम निकल जाता है। देन उसके बाद लांस कर देखा मैंने कहा था तो मेरा नाम लेते थे करके। विंग बोला ठीक है रुक जाओ बट लांसान रुकने वाला नहीं था बिल्कुल भी नहीं और उसने कंटिन्यूसली विंग के साथ इंटीमेसी को परफॉर्म करना कंटिन्यू ही रखा। एंड देन वो दोनों बस इंटीमेट होते चले गए, बस हो रहे थे। और यहाँ पे लैन फैमिली तो बहुत ज़्यादा खुश थी वांग जी की याददाश्त आखिरकार जो वापस जो आ चुकी थी इसलिए। एंड देन इसी के साथ गाइस ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती। आप लोगों को ये छोटी सी स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टोरी में। टाटा बाय बाय।